विज्ञान दर्शन वाला सीन बता तू मुझे वो जानना है पहले, फिर बात करते हैं कि क्या हुआ क्या था एक्चुअली में। कि लोग ये एडवाइस देने की कोशिश करते हैं लड़कियों को कि उनको ऐसे कपड़े नहीं पहनने चाहिए, वैसे कपड़े नहीं पहनने चाहिए। फिर वो कहते हैं कि फेमिनिज्म के नाम पे लड़कियां कुछ भी करना चाहती हैं। तो उस पे तेरे क्या व्यूज हैं? अपने यहाँ इंडिया में अभी भी स्टे फ्री ब्लैक वाली पॉलिथीन में मिलता है, ताकि वो बिल्कुल छिपा के ले जाते हैं लोग कि भाई क्या है, इसको छिपाने की क्या जरूरत है यार। मम्मी को तो छोड़ो, टीचर्स भी, आप तुमने देखा होगा रिप्रोडक्शन चैप्टर में दूसरा टीचर आता था पढ़ाने, वो पीनस का डायग्राम बना रहा है, उसको समझ नहीं आ रहा कि यार मैं भूल रहा हूँ, उसको बनाना नहीं आ रहा। सर ने इतने ओपनली बोल दिया, यार अपना देख के बना ले यार। यार वो ओह माय बंदा गॉड। अब बस अब स्टार्ट कर सकते हैं। वैसे तू पढ़ती क्या है, लाइक अभी मतलब कॉलेज क्या पढ़ती है वैसे? मैंने अभी अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी है फिजिक्स से। उसके बाद अभी मैं मास्टर्स का सोच रही हूँ कि इस साल तो गैप ही लूंगी, क्योंकि मैं जॉब भी कर रही हूँ साथ में। तो नेक्स्ट ईयर ही मास्टर्स करूंगी। ओके, फिर ये तूने ये इस लाइन में क्यों आ गई तू, ये डिबंक वाली लाइन में? ये क्या कोई एक्चुअली मैं लाइन वाइन में नहीं आई थी, मैं लाइन में नहीं आई थी। मैंने बस ऐसे ही सोचा कि मैंने एक वीडियो देखा था, वो काफी उन्होंने मिस इन्फॉर्मेशन उसमें दी हुई थी। तो मैंने ऐसे ही बना दिया, मैंने कहा चलो इसका बनाती हूँ, देखते हैं, और ऐसे ही मैंने डाल दिया। मुझे नहीं पता था कि मतलब मुझे कोई इन्फ्लुएंसर बनना है या कुछ भी। बट वो वायरल होने लगी, मतलब उसमें व्यूज आने लगे, डीएम्स आने लगे। फिर उसके बाद जब तूने शेयर करा तब तो फिर और ही ज्यादा आने लगे उसमें व्यूज। तो बस ऐसे ही फिर मैं बनाने लगी, तो एक्सीडेंटली आ गई बस। बेसिकली मैं करण जौहर हूँ तेरे लिए। यू कैन से हाँ। दैट। तो वो जो दिल्ली में तू सीपी में घूम रही थी स्पर्श के साथ, हाँ। होम्योपैथी के बारे में पूछ रही थी, वो कैसे, वो क्या था, मतलब क्या सोचा तूने उस वक्त कि यार मुझे ये करना अरे चाहिए? ये तो मैं हमेशा से सोचती थी। मैं जब यूट्यूब पे वीडियोस देखती थी ना, ये लोग जाते हैं फिर लोगों से क्वेश्चंस पूछते हैं कि आपके व्यूज क्या हैं, तो वो मुझे काफी फैसिनेटिंग लगता था। तो फिर वही मैंने स्पर्श से पूछा कि हम लोग करते हैं ऐसा कुछ, तो स्पर्श पहले ही कह रहा था कि मैं भी ऐसे ही कुछ सोच रहा था। तो इसलिए फिर हमने साथ में बना दी वो वीडियो। अभी और भी कल तो सोच रहे हैं एक बार और फिर से जाना कल तो पॉडकास्ट पे नहीं आई थी ना, तो मैं है। ऐसे बोल हाँ रहा था कि यार मुझे तो पता था कि तेरा वाईफाई काम नहीं कर रहा, और स्पर्श जो हाँ है हाँ वो पता नहीं लेट हो गया, कुछ हाँ बिजी था किसी काम में। हाँ तो हाँ। अंकित भैया कह रहे अरे दोनों सीपी पे निकल गए होंगे वापस एक रील बनाने के लिए। तो मेरे को वहां से याद राइट। आया कि हाँ बढ़िया था यार, बढ़िया, हाँ। ऐसा ऐसा होना चाहिए, अच्छा अच्छा है। तो यार तू दिल्ली में रहती है, तेरे हम्म। को मतलब दिल्ली लगता है सेफ है अभी भी? मतलब जैसे 2012 की बात है, उसके बाद जो माहौल खराब हो गया, दिल्ली का नाम बदनाम हो गया, आज भी तो मीम देखते कितने मीम्स बनते हैं, डैंक मीम्स बनते हैं दिल्ली के ऊपर। हम्म। तो हम्म। पर्सनली ऐसा लड़की तुझे कैसा लगता है दिल्ली अभी भी? मतलब अगर रात के समय तेरे को लगता है तू कंफर्टेबल फील करती है, सेफ महसूस करती है? भाई मैं तो रात के समय पर्सनली बता सकती हूँ कि मैं तो 12-12 बजे तक, 1-1 बजे तक वापस आती हूँ। मुझे कोई ऐसी प्रॉब्लम अभी तक नहीं दिखी। मैं तो कहूँगी, ये तो मैं कहूँगी कि मुझे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं दिखी। बट हाँ, ऐसा भी नहीं है कि नहीं होता, क्योंकि जो मेरे फ्रेंड्स लोग हैं, वो लोग कई बार बताते हैं कि थोड़ा उनको अनसेफ फील होता है। तो फिर अब मैं ऐसे जनरलाइज़ नहीं कर सकती। बट हाँ, एक वो स्टीरियोटाइप तो है ही, तो हम लोग थोड़ा बच के रहते ही हैं कि थोड़ा। ईव टीजिंग वगैरह होती है, मतलब तेरे को लगता है वहां पे केसेस आते हैं सुनने को ईव टीजिंग वगैरह के? हुँ, हाँ, कह सकते हैं। मतलब मैं फिर वही कहूँगी कि मैंने तो इतना एक्सपीरियंस नहीं किया। तो ये बता कितने साल से है तू वहां पे अभी? मेरा तो अभी 1 ही साल हुआ है यहाँ पे आए हुए। अच्छा, फिर तो तेरे को क्या ही डाटा मिला होगा, वो बात भी है हुँ। ना, वहां की लड़कियां हाँ, देखेंगी वही तो चीज़ है कहेंगी ना, अरे तो इसीलिए मैं नहीं बोल रही हूँ। हाँ, हाँ, इसीलिए अच्छा, मैं नहीं बोल रही हूँ ज़्यादा। ठीक है। इससे पहले कहाँ थी? इसके पहले मैं कानपुर में थी। कानपुर? कानपुर ठीक है उस हिसाब से? हाँ, हाँ। हाँ, 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 वो तो एक नंबर। अच्छा फिर ठीक बट है। हाँ, बट ईव टीज़िंग वगैरह तो यार जनरली होती हैं, हर जगह ही होती हैं। बट लेकिन मैं ये हम्म बोल रही हूँ कि जिस हिसाब से स्टीरियोटाइप बहुत ज़्यादा किया जाता है, उसके अकॉर्डिंग तो मैंने ऐसा नहीं देखा अभी तक। होपफुली आगे तक सही रहे। क्योंकि हम्म कॉन्सर्ट वगैरह से भी हम आते थे, अभी सुनिधि चौहान का हुआ था एनएसआईटी में, हम्म तो हम गए थे वहाँ पे, तो फिर 1-2 बजे तक ही वापस आए थे। बट ऐसा कुछ हुआ नहीं रास्ते में कि कोई प्रॉब्लम हुई हो। नहीं फिर ठीक है, अच्छी कोई बात है यार, अच्छी बात है, अच्छी बात है। हुँ। मैं चाहता हूँ कि सेफ रहे लड़कियों के लिए। लेकिन अब पता है उल्टा केस हो रहा है अब। तो देखिए केस सुनने में मिलते हैं लड़कों हुँ। के साथ ज्यादा मतलब क्राइम्स हो रहे हैं। लड़कियां हाँ। यूज कर रही है लॉज को जो उनकी सेफ्टी के लिए बनाए गए थे। अब तूने देखा होगा बहुत आसान है किसी पे रेप का एलिगेशन लगाना,
बहुत आसान हो गया है। तू अगर न्यूज़ सुनती है, क्योंकि मैंने एक एनजीओ है फॉर मैन इंडिया करके, अंतरा चलाती है, उनके साथ पॉडकास्ट किया था मैंने आज से 2-3 महीने पहले। तो उनके साथ जब बातें सुनी ना मैंने, उनके जो वो केसेस बता रही थी मेरे को, मेरा दिमाग खराब हो गया। मतलब एक निर्दोष इंसान 50-50 साल जेल में है और 50 साल बाद जेल से बाहर निकला है, उसको कोई कंपनसेशन भी नहीं मिली। जिसने उस पर झूठा नाम लगाया उसको कुछ भी नहीं बोला कोर्ट ने। इतना बाइस जो रखा है हमारा लॉ भाई। तो अब ना उल्टा हो गया सीन, जो तू कह रही है लड़की वाला, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा लड़कियों के साथ क्राइम नहीं हो रहे हैं भाई, ऐसा नहीं है। हाँ, मैं ऑब्वियसली मैं एक बार क्लियर कर देना चाहती हूँ, कोई ये ना सोचे कि ये बोल रही है कि नहीं सब सही हो गया है, मैं वो नहीं बोल रही, मैं बस अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि मुझे अभी तक नहीं फील हुआ। बाकी ऐसा होता है, मेरे फ्रेंड्स लोग के साथ होता है। फिर वुमेन एनजीओ की तरफ से आएगा एक वीडियो, वाह दीदी वाह। हाँ वही। ओह गॉड। अच्छा मैं भूल गया था, ये तो मैं कंप्लीटली भूल ही गया था कि हाँ भाई विज्ञान दर्शन के ऊपर हम बात कर रहे थे। तो विज्ञान दर्शन वाला सीन बता तू मुझे वो जानना है पहले, फिर बात करते हैं कि क्या हुआ क्या था एक्चुअली में। आजा बता। हाँ तो मतलब यही हुआ था कि मैंने जो वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बोला था कि जो उस वीडियो में एक एंकर बोल रही थी कि जो यूनिवर्स का साउंड ओम है वो बाद में पता चला, बाकी ये वेदों में पहले से लिखा था कि नहीं। तो उन्होंने स्टार्ट कर दिया कि हाँ वेदों में भी इसका वर्णन है। अब आप सोचिए कि जो साइंटिफिक टेम्परामेंट इंसान होगा पहले उस चीज को नेग्लेक्ट करेगा कि नहीं ऐसा प्रूव नहीं हुआ है अभी तक, फिर आगे बताता कि हालांकि वेदों में लिखा हुआ है। तो वहां से समझ में आ रहा था कि वो क्या प्रोपेगेंडा करने की कोशिश करते हैं। देन उसके बाद उन्होंने एक जगह बोला कि जब यूनिवर्स का इक्विलिब्रियम टूटा तो ओम ध्वनि निकली, या ओम ध्वनि से इक्विलिब्रियम टूटा, इस टाइप की कोई बात बोली। तो मैंने कहा इस टाइप की बातें तो वेदों में भी नहीं लिखी होंगी। तो मैंने इनसे पहले पूछा वीडियो बनाने के पहले, ये नहीं कि मैंने वीडियो बना दी, मैंने वीडियो बनाने के पहले इनसे पूछा कि ये बात कहाँ लिखी हुई है वेदों में। तो कहते हैं कि नहीं, पहले मैंने पूछा कि ये बताइए कि जो आपने बात बोली कि ओम साउंड है ये आप मानते हैं इस चीज में, ये सच है? तो कहते हैं नहीं नहीं ये तो साइंटिफिकली तो सच नहीं है, मैं तो वेदों का वर्णन कर रहा था। अब सोचिए पब्लिक प्लेटफॉर्म में ये उस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन जब मुझसे बात हुई तो कह रहे हैं कि नहीं वो मॉडर्न साइंस में तो ऑब्वियसली नहीं प्रूवन है, मैं तो वेदों की बातें कर रहा था। ठीक है, तो फिर मैंने कहा अच्छा वेदों में दिखाइए कहाँ पे लिखी है बात। तो इन्होंने मुझे मैंने कहा रेफरेंसेस भेज दीजिएगा। तो कहते हैं हाँ ये मेरी टीम जो है जिनके थ्रू मैं बात कर रही थी वो भेज देंगे आपको रेफरेंसेस। मैंने उनसे बोला कि रेफरेंसेस भेजिए। इन्होंने बोला था कि ऋग्वेद के ऐतरेय ग्रंथ में ये मिल जाएगा। तो मुझे केवल ऋग्वेद का ऐतरेय ग्रंथ का ही रेफरेंस चाहिए था और तो कोई चाहिए नहीं था। ऋग्वेद के ऐतरेय के अलावा बाकी सारे मेरे पास रेफरेंसेस आ गए। आचार्य अग्निव्रत के, जो कि काफी सीडो साइंटिफिक बातें करते हैं, जानते हैं आप आचार्य अग्निव्रत को? नहीं। तो मैं भी नहीं जानती थी, इन्हीं के माध्यम से जानी। जब मैंने इन्होंने जब उनके वो भेजे तो मैंने यूट्यूब पे डाला तो काफी उनके ऊपर डिबंकिंग वीडियोस बनी हुई हैं। तो फिर मैंने कहा कि अच्छा तो ये इनके क्यों रेफरेंसेस भेज रहे हैं? आप खुद सोचिए कि जब कोई आपसे वेदों का रेफरेंस मांग रहा है तो आप वेदों के रेफरेंस भेजिए ना। ये क्या है कि किसी के भी आप रेफरेंस भेज रहे हैं? तो ऋग्वेद आदि भाषा भूमिका का जो भेजा था उसमें भी वो बात नहीं लिखी हुई थी जो ये कह रहे थे। ठीक है, तो फिर मैं इनसे इरिटेट हो गई क्योंकि मैं बार बार इनसे कह रही हूँ कि मुझे लिटरल वेदों को दो, संस्कृत में दो, जो लिटरल वेदों के हैं। तो कहते हैं कि वो आपको समझ नहीं आएंगे। मतलब इन्होंने बाद में बोला कि वो जो संस्कृत आपको कौन सी आती है जो आप समझ आएंगी, इसलिए मैं व्याख्या भेज रही हूँ। मैंने कहा मैं पता कर लूंगी, पहले आप भेजो तो कम से कम रेफरेंस। तो वो लोग भेज नहीं रहे थे। फिर लास्ट में कहते हैं कि आपको ये जो भी मैंने रेफरेंस भेजा है ये आपको समझाएंगे फोन पर वो। तो मैंने कहा मुझे समझ ही नहीं, मुझे पहले रेफरेंस भेजो बाद में मैं समझूंगी। तो ऐसे मेरी थोड़ी बहस हुई उनसे। तो मैंने इरिटेट होकर उनको रिप्लाई करना बंद कर दिया और वीडियो बनाई इसके ऊपर कि ऑब्वियसली ये बात वेदों में नहीं होगी तभी ये डायरेक्ट नहीं दे पा रहे हैं ना उसका रेफरेंस। तो जब मैंने वो वीडियो बना दी तो फिर अब ये कहने लगे कि आपने बिना पूछे कैसे वीडियो बना दी, वेदों में है, मैं प्रूव करके दिखाऊंगा। देन उन्होंने वही सब लाइव वगैरह करी जिसमें उन्होंने प्रूव करने की कोशिश करी, उसमें भी वो प्रूव नहीं कर पाए हालांकि। बट वही है, फिर उसके बाद लोग मुझे कमेंट कर रहे हैं हिम्मत है तो आगे दिखाइए वो। तो मैं क्या ही बोलूंगी। तू गई क्यों भाई मैं इसलिए नहीं गई। पहली बात तो ये मेरी ही बात मुझे ही मैनिपुलेट कर रहे थे मेरे मुंह पे कि आप ये बोल रही थी ये वो। तो मैंने कहा मैंने खुद बोला कि हालांकि इन्होंने भी वीडियो में बोला, मैंने कहा आप मेरे मुंह में बातें मत डालिए अपनी। पहली बात तो आप मैनिपुलेट कर रहे हैं, और दूसरी बात मैंने कहा कि अगर आना है डिबेट में तो मेरे चैनल पर आओ, क्योंकि मेरे चैनल पर वीडियो बनी, मेरे चैनल पर क्लैरिफिकेशन हो जाएगा। तो वो कहते हैं नहीं मेरे चैनल पर आओ।
मैं कह रही हूँ मेरे चैनल पर आओ, ऐसे ही बहस हो रही थी, फिर मैंने इरिटेट होके इनको रिप्लाई करना बंद कर दिया। तो फिर ये कहने लगे कि इन्होंने तो बोला था कि आएँगी बट ये आई नहीं डिबेट में, ये वो, जो कि कंप्लीटली झूठ है। इन्होंने जो स्क्रीनशॉट दिखाया है कि देखो मैं इन्होंने बोला है कि 6 बजे आऊँगी। उसका जो पूरा रेफरेंस ये है कि इन्होंने बोला कि कल मिलते हैं, इस बारे में डिस्कस करते हैं। तो मैंने कहा नहीं अभी मैं बाद में बताती हूँ, बाद में तो ये कहते हैं नहीं अभी बताओ, पीछे पड़ गया मेरे। तो मैंने कहा हाँ ठीक है कल 6 बजे देख। ये मैंने बोला, इन्होंने उतना सा दिखा के पूरा कन्वर्सेशन नहीं दिखाया कि बात क्या है। तो वहीं से सारी कन्फ्यूजन हो रही है। यार तेरे को एंड देन वो अजीब लोग लगता वीडियोस बना। तू तू ऐसे डिबेट में शुरुआत में, अभी तो अभी स्टार्ट ही किया तूने, लाइक कितने महीने हो गए तेरे को करे हुए, स्टार्ट किए हुए? 2 महीने ही हुए हैं। और तू कंट्रोवर्सी में बढ़ गई। सोच के देख। मैं क्या बताऊं यार। ये पता है, ये किस्मत है, ये किस्मत है। भाई तो मैं कंट्रोवर्सी में पढ़ रही हूँ, मैं तो रिप्लाई नहीं दे रही उसका। मुझे बहुत लेकिन ज्यादा बोरिंग लग रहा है उसको रिप्लाई देना। पता है सच बता दूं, मुझे टाइम वेस्ट लग रहा है, ये सच है। 2 घंटे की लाइव यार कौन देखे, बहुत बोरिंग है। तो ऑब्वियसली जो भी उन्होंने बोलने की कोशिश करी वो बिल्कुल भी सेंस नहीं बना रही थी बातें। और एक और चीज है, ये अपनी सारी बातें प्रूव करने की कोशिश करते हैं, अपने एक पर्टिकुलर कोई ग्रंथ है उससे हर एक चीज प्रूव करने की कोशिश करते हैं। इनके काफी क्रिटिक हैं जो कहते हैं कि जो ये बात बोल रहे हैं वो वेदों में नहीं लिखी हुई है, और ये वेदों के अगेंस्ट इन्होंने अपना कल्ट बना के रखा हुआ है, वैसी बातें करते हैं कुछ। तो इन लोगों का कुछ कंट्रोवर्सी चलती रहती है आपस में, आर्य समाज वालों की और शंकराचार्य वालों की, वो मुझे ज्यादा पता नहीं बट है कुछ ऐसा। देखो यार, मैंने ना जितने भी लोगों से बात करी, जैसे भार्गव भाई से बात करी थी, तो उनसे मैंने पॉडकास्ट में पूछा था कि वेदों में विज्ञान है क्या, मतलब साइंस, जिस साइंस की हम बात करते हैं। तो उन्होंने मना कर दिया क्योंकि उन्होंने पढ़े हुए हैं, उन्होंने तो बहुत अच्छे तरीके से रिलीजन को स्टडी किया हुआ है। हाँ। उन्होंने तो संस्कृत में भी पढ़े हुए हैं मुझे लग रहा है। एचसी वर्मा को जानते हो? एचसी वर्मा को ललन टॉप पे बुलाया गया था, उनसे भी सवाल पूछा गया, उन्होंने बोला वेद में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अब मुझे नहीं पता मोहित भाई क्या देख रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं। अब वो ऐसा ना हो मुझे डिबेट बुला ले, मैं नहीं आऊंगा डिबेट पे भाई। मैं लग रहा हूँ। अरे मैं पता है उनसे डिबेट करने की, मैं किसी ऐसे इंसान से डिबेट करना पसंद करूंगी जो सामने वाले की भी सुनता हो। ये नहीं कि बस अपनी ही बोलता रहता हो, सामने वाले को सुनता ही ना हो कुछ। अब आप सोचिए कि इन्होंने मेरे मुंह पे बोला कि मैंने आपको रेफरेंस कब भेजे। अब आप सोचो टेक्निकली तो ये बात सच है कि इन्होंने नहीं भेजे, बट इन्होंने मुझे फोन में बोला था कि मेरी टीम भेजेगी। तो ये इस तरह से मैनिपुलेटिव जो बातें करता है उससे मैं क्या डिबेट करूं, जो मेरे मुंह पे ही मना कर रहा है। इन्होंने कोरियर करवा रहे होंगे वो रेफरेंस वगैरह, कोरियर करा रहे होंगे ना रेफरेंस वगैरह, टाइम लग गया होगा यार, बारिश है, ट्रक वगैरह फंस गए होंगे। अरे तो भाई 1 दिन ले लिया था, उनकी टीम ने भी 1 दिन लिया था। इनकी टीम ने भी बोला कि कल अच्छे से भेजेंगे, और उन्होंने जो अच्छे से भेजे वो अजीब रेफरेंस भेजे काफी। इसी तेजी से तो यार ब्लिंकिट वाले कर देते 10 मिनट में डिलीवर, यार ये तो गलत है। मोहित भाई अरे भाई एक बात सोचो, अगर मैं कहूँ कि आप मुझे रेफरेंस दीजिए, यदा यदा ही धर्म से कहाँ लिखा है भगवत गीता में, कितना टाइम लगेगा रेफरेंस देने में? क्या 2 सेकंड लगेंगे। अरे जो फेमस लाइन है ना, यदा यदा ही धर्म से ग्लानि भवति, तो वो वाली बात अगर मैं कहूँ कि कहाँ लिखी, कितना टाइम लगेगा रेफरेंस देने में? 2 मिनट से ज्यादा तो टाइम नहीं लगना चाहिए, और डायरेक्ट भगवत गीता का रेफरेंस होना चाहिए। तो ये 2 घंटे के लाइव बनाने क्या सेंस है? अगर रेफरेंस था तो 2 मिनट में लाइव खत्म हो जानी चाहिए थी ना, कि ये देखो ये वेद है, वेदों में ये बात लिखी हुई है, हेंस प्रूव्ड, यही करना चाहिए था। बट उन्होंने क्या किया, सांख्य दर्शन से कुछ उठाया, गीता से कुछ उठाया, और ब्राह्मण ग्रंथ से कुछ उठाया, तीनों को मिला के एक लॉजिकल रीजनिंग लगा के तीसरा इंटरप्रिटेशन निकाल दिया कि हेंस प्रूव्ड कर रहा है। और उनके जो लोग हैं वो भी वही कह रहे हैं कि देखा, प्रूव करके दिखा दिया। तो क्या ही बहस करूं मैं इनसे। हाँ लेकिन एक चीज है, अगर मुझे ये समझ में आया कि जो इनके जो फॉलोवर्स हैं वो सच में जानना चाहते हैं रियल ट्रूथ क्या है, तो मैं जरूर वीडियो बना सकती हूँ। बट अभी मुझे लगता नहीं कि उनको सच जानने में कोई इंटरेस्ट है, उनको बस वही कंट्रोवर्सी करने में इंटरेस्ट है, कभी भी कोई लॉजिकल रिप्लाई देते नहीं है, बस वही डर गई किया करते हैं। तो फिर मैं इरिटेट हो जाती हूँ, इसलिए मैं बहस नहीं करती हूँ। हाँ तो ये बता, सबसे एनोइंग पार्ट क्या लगता है तेरे को ये डिबंक वगैरह का? तो डिबंक करने का मुझे सबसे ज्यादा, मतलब मुझे डिबंक करने में क्या नहीं लगता है ये पूछो। हाँ पर्सनली तेरे को। हाँ मुझे सबसे ज्यादा अनोइंग चीज तो सबसे ज्यादा लगती है जब मैं कोई वीडियो देखती हूँ, उसमें वो मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहा होता है, तो वो इतनी इलॉजिकल चीज होती है कि उसके अगेंस्ट में मुझे रिसर्च पेपर ढूंढने में पूरा पूरा दिन लग जाता है, क्योंकि किसी भी बंदे ने उस पर रिसर्च ही नहीं करी होती, इतनी ज्यादा इलॉजिकल बातें होती है वो,
फिर मुझे कुछ ना कुछ ढूँढना पड़ता है, तो मेरा टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है उसमें। प्लस उसमें जो जब मैं वीडियो बनाती हूँ, देन जो रिप्लाई आते हैं, तो जो लोग पर्सनल रिप्लाई करते हैं ना कि अरे तुझे कुछ नहीं पता ये वो, मुझे बस उनसे इतना कहना है कि अगर वो चाहते हैं कि वो सच में मुझे हर्ट करना चाहते हैं, तो वो लॉजिकली मुझे गलत प्रूव कर दें, तो मैं ज़रूर हर्ट हो जाऊँगी। लेकिन आप जो ये करते हो ना कि पर्सनल अटैक्स करने की कोशिश करते हो, इससे बस मैं फ्रेंड सर्कल में बैठ के आपका मज़ाक उड़ाती हूँ और कुछ नहीं होता उसमें। हुँ। तो बस इतना है। जी, तूने ये तो बात जो सही कही एनालिसिस मुझे ये लगती है। हुँ, तूने ये बात सही कही जो रिसर्च पेपर है ना मेरे को भी बहुत दिक्कत होती थी। हुँ, मैं जब हाँ, स्टार्ट करता था डिबंक वगैरह करता था, तो मैंने रियलाइज़ हुँ, किया कि इंडिया के अंदर ना वास्तुशास्त्र हो गया, हुँ, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी इनको लेकर हुँ, होम्योपैथी किसी भी चीज़ को लेकर रिसर्च हुई नहीं है, हुँ, क्योंकि फंड ही नहीं किया गया। एक तो देख आयुष मिनिस्ट्री है, इंडिया के गवर्नमेंट ने हुँ, आयुष मिनिस्ट्री हुँ, खोल दिया कि इस पे हुँ, रिसर्च तो करो, बट अभी भी रिसर्च पेपर हाँ, उतने हैं नहीं जितने तू देख रही है। वो भी हुँ, आयुर्वेद वगैरह के लिए, होम्योपैथी के लिए है। मगर हुँ, वास्तुशास्त्र के लिए नहीं है कि अगर आप क्या प्लेसिबो है इसके अंदर, एस्ट्रोलॉजी के अंदर प्लेसिबो का रोल क्या रहता है। जो ये हुँ, तूने देखा होगा डायबिटीज वालों को बोला जाता है करेला नीम थेरेपी, करेला और नीम की पेस्ट बना के उसका अच्छा, चलने के लिए, हाँ, ताकि यू नो उसके बाद हाँ, कहते हैं थोड़ी देर चलोगे तो मुंह में टेस्ट आने लग जाएगा करेले का, और डायबिटीज उसके लिए, मतलब डायबिटीज जो पेशेंट होते हैं उनको अच्छा, बताया जाता है। हाँ, हाँ, हुँ, इसके ऊपर क्या रिसर्च है? एक वो बताया जाता है ग्राउंडिंग का, कि आप नंगे पाँव हुँ, चलोगे पैदल, नंगे पाँव तो आपको इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो कि घूम रहे होते हैं और आपकी बॉडी को हाँ, मैं बता रहा हूँ ये सब हुँ, कुछ मैं डिबंक कर चुका हाँ, हूँ, बहुत पहले की बात है, ये पढ़ता रहता था मैं। तो ये सब जब मैं हाँ, हुँ, आचार्य मनीष, अगर तूने देखा हुँ, होगा, इनकी डिबंक करी होगी तूने वीडियो, आचार्य मनीष जी करके नाम है, जो आयुर्वेद के कुछ प्रैक्टिशनर है। तो वो ऐसी थेरेपी बता के जाते हैं पॉडकास्ट वगैरह पे, रियल हिट वगैरह अगर तूने देखी हो, तूने किया है ना हुँ। डिबंक वगैरह, तूने देखा होगा इनको कहीं ना कहीं मैंने तो, कि मनीष गाय का नहीं यार देखा होगा। जो अच्छा, जो भैंस का वो दूध है वो महेश जी जहर करके समान है। अच्छा मतलब मैंने देखा होगा, मैं नेम से नहीं जानती हूँ। बट हम्म। हाँ, तो भाई वही बात है ना, रिसर्च इसलिए नहीं होती उसके बारे में क्योंकि ऑलरेडी पता है लोगों को कि ये अब खुद सोचिए, अर्थ फ्लैट है कि नहीं, इस पे रिसर्च क्यों नहीं होती? ऑलरेडी ये सब हम्म। बातें प्रूव्ड हो चुकी है कि वो नहीं है, तो क्यों रिसर्च करो उस पे? अब कोई कहे कि नहीं इसका रिसर्च पेपर लेकर आओ कि अर्थ फ्लैट नहीं है। अरे कोई रिसर्च ही नहीं हुई उसके ऊपर। रिसर्च ये ज़रूर हम्म। हुई है कि अर्थ मतलब क्या-क्या शेप है, वो मैं दिखा सकती हूँ। हम्म। तो इस तरह की लॉजिकल बातें भी कहाँ से प्रूव करी जाएँ? लेकिन नहीं, लेकिन चल ठीक है, कुछ चीजें जो उसको साइड हटा सकते हैं। जैसे ग्राउंडिंग का हुँ। मैंने बताया, फ्री इलेक्ट्रॉन्स का, अरे ले आओ यार हाँ, एक अच्छा हाँ। बढ़िया ग्रुप, आप लोगों का इकट्ठा करो, 1000 2000 का हुँ। सैंपल साइज रखो, आप घुमा दो, एक हुँ, बार देख हुँ। लो यार उनके पास प्लेसिबो कितना है और देख लो। कितना वो है। ठीक है, पहली बात तो ये हुँ, थ्योरेटिकली हुँ। पॉसिबल नहीं है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स आपकी बॉडी में कुछ ऐसा होता नहीं है, हम इलेक्ट्रॉन लूज गेन करते रहते हैं, वो तो एक अलग बात है। हाँ। बट फिर भी हुँ। अगर आपको थ्योरी समझ नहीं आती तो आप रिसर्च पेपर उठा के मुंह पे फेंक के मारो ना इनके यार, कि देखो भाई ये तो रॉन्ग प्रूव हो चुका है, गलत है ये। लेकिन रिसर्च और होती नहीं है, साइकिल उसको लेकर, एस्ट्रोलॉजी को लेकर भी नहीं होती है। एस्ट्रोलॉजी में कितनी सारी चीजें हैं जो कि प्लेसिबो है, और वो बार्नम स्टेटमेंट्स हो गए, कोल्ड रीडिंग हो गई, ये सब बताता ही नहीं है कोई किसी को। तो अगर एस्ट्रोलॉजी में रिसर्च होगी भी तो इस बेसिस पे हो सकती है कि प्लेसिबो क्या इफ़ेक्ट है उसका। लेकिन हम्म। उस पे कैसे रिसर्च होगी यार? ऑब्जर्वेशनल डेटा कैसे यार मिलेगा? अब सोचिए मानता हूँ, रिकार्नेशन पे ऑब्जर्वेशनल डेटा कैसे मिलेगा? मैं साइकोलॉजिकल रिसर्च की बात हाँ, कर रहा हूँ कि हाँ, साइकोलॉजिकल किसी रिसर्च। चीज हुँ, हुँ। किसी चीज पे आप बिलीव करते हो और हुँ। नहीं बिलीव करते हो, बहुत सारी चीजें आप उस पे मतलब डाटा कलेक्ट कर हुँ, सकते हुँ। हो आप इंसानों का, कि हुँ, भैया हुँ। देखो यार आप हुँ, हुँ। मानते हो नहीं मानते हो, उससे फर्क कितना पड़ता हुँ, हुँ, है ना? हुँ, हुँ। ओके। तो वो इस पे तो रिसर्च साइकोलॉजिकल। कुछ हो है भी, साइकोलॉजिकली बेस्ड पे तो कुछ है रिसर्च इसके ऊपर। कई लोग हम्म। ऐसा कहते हैं कि जो लोग ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी वगैरह में मानते हैं, वो थोड़ा लेस स्ट्रेसफुल रहते हैं, बट वो भी स्केप्टिकल होती है रिसर्च, उसका कोई ऑब्जेक्टिवली नहीं मेज़र किया हम्म। जा सकता है कि कौन स्ट्रेसफुल, काफ़ी सारे फैक्टर्स होते हैं उसको लेके। अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल रिकार्नेशन को लेके रिसर्च यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया में चल रही, ठीक है? काफ़ी हम्म। टाइम से। मतलब रिसर्च क्या है, एक हम्म। साइंटिस्ट हैं, वो अ, मतलब वो साइकोलॉजिस्ट हैं एंड वो डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, पैरासाइकोलॉजिस्ट। ये कह सकते हैं। पैरा हाँ, हाँ, पैरासाइकोलॉजिस्ट। ये राइट, ये नहीं कह सकते कि मतलब कि यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया मिलके रिसर्च कर रही है, वो नहीं, बस एक कोई है, वो अपना देख रहे हैं। तो उसमें अब खुद सोचिए कि ऑब्जर्वेशनल डेटा कैसे मिलेगा? तो मैंने वही जो पता नहीं, चलो मैं नेम ले ही लेती हूँ, विज्ञान दर्शन जी से ही मेरी बात हुई इसके ऊपर फ़ोन पे। मैंने कहा कि ऑब्जर्वेशनल डेटा कैसे मिलेगा? वो पहले हम्म। उन्होंने कहा कि अब जो लोग रिकार्नेशन को मना कर देते हैं, तो देखो यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया में रिसर्च हो रही है। तो पहली बात तो अपने इंडियंस इसमें ही इंटिमिडेट हो जाते हैं। फॉरेन कंट्री में रिसर्च हो रही है रिकार्नेशन पे, मतलब कुछ ना कुछ होगा।
रिसर्च तो काफ़ी अजीब-अजीब चीज़ों पर हो रही है, तो उससे वो चीज़ प्रूव थोड़ी ना हो जाती है। तो मैंने उनसे पूछा साइंटिफिक मेथड क्या है? ऑब्जर्वेशनल डेटा कैसे आ रहा है? तो वो कहते हैं कि ऑब्जर्वेशनल डेटा ऐसे आता है कि फॉर एग्जांपल कोई श्रीलंका में कोई कहता है कि मेरा जो रिकार्नेशन श्रीलंका में हुआ था, तो वो लोग श्रीलंका जाएँगे उससे पूछने, पता करने। तो मैंने कहा ये कौन-सा साइंटिफिक मेथड है? मैं अभी किसी से सेटिंग कर लूँ और मैं कह दूँ कि हाँ, मैं वहाँ पे थी। उससे पूछ लो जाके वो बोल देगा उसमें ये क्या ये कोई एम्पिरिकल एविडेंस तो है नहीं। तो उन्होंने कहा कि एनेक्डोटल है ना ये फिर तो। हाँ, हाँ। तो उन्होंने कहा नहीं एनेक्डोटल तो एक है, फिर उसके बाद दूसरा उन्होंने कुछ बताया कि बाइलिंगुअल कि अगर वो दूसरी कंट्री में है तो वो इंग्लिश कैसे बोल रहा है, जबकि इंडिया में वो हिंदी में। तो मैंने कहा ये भी कोई बड़ी बात नहीं है, क्या आप क्यों, क्यों? खुद कैसे? सारे बच्चे ये बड़ी बात कैसे अरे नहीं है? भाई लाइक मैंने देखा है यार वीडियो, भाई बड़ी बात रशिया में बोल रहे हैं, रशिया में बोलते हैं बंदे। बड़ी बात इस सेंस में मैं बोल रही हूँ फॉर एग्जाम्पल हिंदी और इंग्लिश 2 लैंग्वेज है, तो क्या एक कोई छोटा बच्चा है मान लो 7-8 साल का, तो क्या वो बाइलिंगुअल नहीं हो सकता? ये मैं बोल रही हूँ। ठीक है? अब आप जैसे आप तुमने कहा कि वो तो रशिया में बोल रहा है, रशिया का तो कोई सेंस ही नहीं है ना? तो अब देखिए ये स्पेसिफिक केस ये हो सकता है कि क्या पता उसकी कोई रूट्स हो रशिया में, उसके कोई पेरेंट्स हो, कोई जानने वाला हो या फिर उसके पेरेंट्स ने उसको सिखाया हो, मतलब होने को तो कुछ भी हो सकता है ना। मैं ये बोल रही हूँ इसको साइंटिफिक मेथड तो नहीं बोला जा सकता। हाँ, स्केप्टिक हो जा सकता है इस चीज़ को लेके कि हाँ, यार इतने सारे एविडेंस मिल रहे हैं, एनेक्डोटल ही सही बट कुछ तो लग रहा है, तो स्केप्टिक हुआ जा सकता है, बट उसको प्रूव तो नहीं किया जा सकता ना कि साइंटिफिकली प्रूवन हो गया है वो चीज़। वो मैं कह रही हूँ। हुँ। एंड तीसरा जो इन्होंने बोला कि इसी को इन्होंने एम्पिरिकल एविडेंस बोला था बाइलिंगुअल वाला, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि ये एम्पिरिकल एविडेंस नहीं होगा। इसमें भी स्केप्टिक हो जाता था। इस एम्पिरिकल एविडेंस मतलब कि बिल्कुल मेथोडोलॉजी से प्रूव्ड हो चुका है वो चीज़। तो इसको एम्पिरिकल एविडेंस नहीं लिया जा सकता बाइलिंगुअल वाला। एंड तीसरा इन्होंने बोला कि नार्को टेस्ट। तो नार्को टेस्ट भी मैंने कहा कि जो नार्को टेस्ट भी होता है वो भी जब कोर्ट में भी सबसे लास्ट ऑप्शन होता है। अगर नार्को टेस्ट इतना ही ज़्यादा रिलायबल होता तो जैसे ही किसी ने कुछ किया डायरेक्ट नार्को टेस्ट करो, जेल भेजो उसको, ऐसा तो होता नहीं है। तो हुँ। ठीक है मतलब अगर कोई रिसर्च चल रही होनी चाहिए, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि नहीं रिकॉग्निशन ये हो रही तो होनी चाहिए बट उसपे ब्लाइंड फेथ नहीं करना चाहिए। बस मैं ये बोल रही हूँ। पर रीइंकार्नेशन को लेकर मैकेनिज्म क्या है? लाइक सबसे पहले तो आपको सोल की एग्जिस्टेंस को प्रूव करना पड़ेगा ना, कि सोल जैसी कोई चीज़ होती है, क्योंकि मैकेनिज्म भी तो कुछ होना चाहिए ना। अब रीइंकार्नेशन कैसे री होता है? लाइक हुँ, हाँ, सोचते हैं इस मतलब बारे में। रीइन्कार्नेशन में जो ये कहना चाहते हैं कि पिछले जन्म में जैसे मैं अभी कुछ हूँ, तो मैं अगर हुँ, नेक्स्ट जन्म में अ, मतलब मैं मरने के बाद मेरी जो सोल है वो कहीं और शिफ्ट हो जाएगी। अब इसमें जैसे हम लोग सोल बोल रहे हैं, वो कुछ और भी बोल सकते हैं इस चीज़ को लेके। वो ये कह सकते हैं नहीं, नहीं ऐसा नहीं है कि सोल निकल के चली गई, ऐसा कुछ नहीं है। बट वो एक कॉन्शसनेस होती है, वो बस ना कभी निकलती है, ना जाती है, वो बस बनी रहती है। तो वो मतलब उसके लिए तो कई सारे एग्ज़ाम्पल दे सकते हैं ना, मतलब इंटरप्रिटेशन दे सकते हैं। तो अगर आप ये हुँ, लेके चलोगे कि नहीं पहले सोल प्रूव करके दिखाते, तो वो कह देंगे ये सोल वाला कोई सेंस ही नहीं है। फिर अगर हम कहेंगे कि नहीं चलो तो फिर वो सिंगुलैरिटी प्रूव करने की कोशिश करते हैं, जो कॉन्शसनेस वाली बात है, तो वो कुछ तीसरी बात बताने लगते हैं। तो पहले तो इनको एक कॉमन ग्राउंड में आना चाहिए कि क्या प्रूव करना है, सबसे पहले ये बताओ इसका मेथड क्या है? हुँ, फिर वहाँ से हुँ। स्टार्ट किया जाए। अब जो सोल वाली बात है यार कैसे प्रूव हो जाएगी? ये क्या पता साइंस के रियान के बाहर हुई है, क्या पता? क्या सोल वाली बात? कुछ भी यार, बहुत कुछ ऐसा है, मुझे ऐसा मैं लगता है पर्सनली कि ऑब्वियसली ऑब अरे ऑब्वियसली मैं तो कह रही हूँ कि मैं तो अभी कह रही हूँ कि साइंस के realm के बाहर बहुत सारी चीज़ें जो साइंस कभी भी नहीं पता कर पाएगा। बट मैं कह रही हूँ कि मैं कब लाई इसको साइंटिफिक realm में? आप लोग ला रहे हो ना, वो लोग लाते हैं साइंटिफिक realm में। अब आप रिकार्नेशन को क्यों साइंटिफिकली प्रूव करने की कोशिश कर रहे हो? सोल को क्यों साइंटिफिकली प्रूव करने की कोशिश कर रहे हो? आप मेटाफिजिकल टर्म्स में बातें करो, कोई कुछ नहीं कहेगा आपको। दिक्कत तो वही है ना कि आप क्यों साइंटिफिक टर्म्स में ला रहे हो? साइंटिसिज्म वो लोग कर रहे हैं, हर चीज़ को साइंस से प्रूव करने की कोशिश करना। तो वो चीज़ है। मुझे मुझे फीलिंग आ रही है हम पे रिएक्शन आने वाला है जल्दी। ये पूरी वीडियो रिएक्शंस पे जाएगी। तुझे लगता है यूएफओ हुँ। वगैरह, एलियन वगैरह, अच्छा एलियन की तो हटा, यूएफओ वगैरह जो साइटिंग देखी जाती है कि भाई मैंने यूएफओ देखा, यूएफओ देखा। तेरे को लगता है वो रियल कुछ उनमें से है किस्से कि भाई यूएफओ उतरते आए हैं या फिर हमारे विजिट कर रहे हैं हमें अर्थ? तुझे लगता है ऐसा? यार मुझे तो पर्सनली ऐसा यकीन नहीं होता इन सब चीज़ों पर कि यूएफओ बट एलियंस की अगर बात करोगे तो मैं उस पे सोच सकती हूँ कुछ बट यूएफओ वाली बातें तो मुझे काफ़ी अजीब लगती हैं। क्योंकि अगर सच में ऐसा कुछ प्रूवन होता तो ऑफ़िशियली बता देते वो लोग जो भी यार ऐसा नहीं है। बट
देख मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं कंस्पिरेसी यहाँ पे रचने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, लेकिन चल एलियन का तो साइड में हटाते हैं, वो ड्रेक इक्वेशन हो गए, इनके ये समझ में भी आता है कि हाँ भाई हो सकती है कुछ सिविलाइजेशन में, हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में बहुत सारी सिविलाइजेशन हो सकती है। राइट। एलियन भी नहीं बोलना चाहिए, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बोलना चाहिए, एलियन भी नहीं बोलना चाहिए। लेकिन यूएफओ की जो साइटिंग की इतनी सारी वीडियोस है, पेंटागन वगैरह की, अब तूने देखी होगी, पेंटागन जैसी चीज, यूएस की पार्लियामेंट जो पार्लियामेंट है, पता नहीं क्या है, जहाँ पे ये बहस होती है, जैसे हमारे संसद में होती है, वहां पे बहुत बार इसका जिक्र उठा है कि भैया यूएफओ वगैरह देखी जा रही है, कुछ छुपाया जा रहा है। तो कान नहीं खड़े होंगे लोगों के यार कि भाई कुछ तो बात है, कुछ तो छुपाया जा रहा है हमसे। वहां भी तो वो लोग यही बोलते हैं ना कि कुछ छिपाया जा रहा है, मतलब वो ऐसा बोलने की कोशिश करते हैं कि कॉन्स्पिरेसी हो रही है या कुछ हो रहा है, बट ऐसा कुछ प्रूवन तो है नहीं। आप फिर यही है कि आप स्केप्टिक हो सकते हो उस चीज को लेके, क्या पता कोई कॉन्स्पिरेसी कर रहा हो हमारे खिलाफ, तो फिर वो अलग बात है। जैसे लेकिन अगर पर्सनली आप मुझसे पूछो तो मुझे लगता नहीं ऐसा कुछ होगा, बिकॉज अगर आप ऐसा कर रहे हो कि आप यूएफओ की साइटिंग जो दिखा रहे हो, पहली बात तो जो भी यूएफओ दिखाए जाते हैं वो वही यूएफओ की डिजाइन होती है जो कि ऑलरेडी इंसानों ने रची हुई है पहले से ही, या तो फिर थोड़ी अलग टाइप की डिजाइन हो, कुछ डिफरेंट हो उसमें, तो फिर मान भी सकते हैं। पहले से ही इंसानों ने यूएफओ की जो डिजाइन बनाई हुई है उसी टाइप के यूएफओ दिख भी जाते हैं, उनकी डिजाइन भी वैसी ही दिखती है। और प्लस दूसरी बात ये काफी एंथ्रोपोजेनिक पॉइंट ऑफ व्यू है कि जो एलियंस भी होंगे वो हमारी तरह होंगे, हमारी तरह टेक्नोलॉजी यूज करते होंगे, फिर आएंगे हमसे मिलने। तो ये तो हम अपने आप को सेंटर में लेके एलियंस को भी इमेजिन करते हैं कि उनके पास भी टेक्नोलॉजी होगी और टेक्नोलॉजी इसी टाइप की होगी जैसे हम लोग इधर से उधर जाते हैं, वो सब चीजें। तो इन सब चीजों को सोच के मुझे लगता है कि लोग थोड़ा बनाते हैं चीजें अपने मन से। बट हाँ, मैं इस चीज पे बिल्कुल वो नहीं कहती कि नहीं, स्केप्टिसिज्म भी नहीं रखना चाहिए। क्या पता 1% हो सकता है कि कोई कर भी रहा हो, कॉन्स्पिरेसी नहीं बताना चाहता हो, बट मैं तो ज्यादा नहीं मानती। क्योंकि अभी मैं रिसेंटली ना जो रोगन का पॉडकास्ट सुन रहा था, जिसमें मिचियो काकू का एक, तूने अगर देखा मिचियो काकू डालती है तो मिचियो काकू का मैं देख रहा था, तो जो रोगन ने स्टार्टिंग ही पॉडकास्ट की एलियन के साथ की थी कि यूएफओ वगैरह की जो कह रहे थे वो जो बता रहे थे ना, जब मिचियो काकू जैसा साइंटिस्ट जब बात करता है यूएफओ के बारे में कि भैया मे बी जब वो भी कह रहे हैं कि मे बी हो सकता है, तो लगता है कि हाँ यार, जब साइंटिस्ट वगैरह कह रहे हैं, वो ऐसी ऐसी चीजें बता रहे थे यूएफओ के बारे में, यूएफओ इतनी स्पीड से, एक तो उसमें पता नहीं क्या वर्ड यूज किया था, मैं नाम भूल रहा हूँ, कि वो आवाज में साउंड बैरियर ब्रेक कर देता है, ऐसा कुछ पता नहीं, कुछ लाइन यूज करते, हाँ, कि वो आवाज भी नहीं करता, वो जाएगा यहाँ से, क्योंकि अभी आप सुपरसोनिक जो जेट होते हैं कितनी तेज आवाज करते हैं, देखा हुआ। और यूएफओ की टेक्नोलॉजी ऐसी होती है, मतलब जो भी है, अगर साइंस फिक्शन भी है, वो ऐसी टेक्नोलॉजी होती है कि आवाज भी नहीं करेगी, प्लस वो जिस तरह से मुड़ते हैं, वो इतना जी फोर्स लगता है उनपे कि एक इंसान अगर उसमें बैठा है हम जैसा, वो खत्म हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा यार। मतलब उन एलियन की बॉडी देखो आप कैसी होगी। अच्छा, तो ये डेटा कैसे मिला होगा? मतलब सोचते हैं इस बारे में कि उन्होंने कहा कि जो यूएफओ क्या बोला था, फिर से बताना क्या बोला था? कि साउंड भी नहीं आती, इतना स्पीड में होगा। हाँ, तो ये कैसे पता चला कि यूएफओ की टेक्नोलॉजी कैसी होती है? सही कह रही है, लेकिन यार पता है, देख इमेजिनेशन भी एक चीज होती है, क्योंकि जिस हिसाब से वो देखते हैं, तो इमेजिनेशन हो सकती है। अच्छा यूएफओ, हाँ, लेकिन मिचियो काकू जैसा बंदा अपनी थ्योरी उसमें चेपेगा ना, वो तो देखेगा कि भाई ऐसे, क्योंकि देख मैं एक मानता हूँ कि साइंटिस्ट ना, अभी मैंने राजन चोपड़ा भाई हैं, अगर जानते हैं, क्वांटम मैकेनिक्स वाले, उनके साथ बात की थी, तो उन्होंने बोला था कि मैं डोरेमोन के सारे गैजेट, लगभग 90% गैजेट पे विश्वास करता हूँ कि वो पॉसिबल है। अब कोई बंदा कहेगा, हंसेगा, पागल है क्या यार, ये कैसा हो सकता है, एनीवेयर डोर, ये सब, ये चीज, लेकिन थियोरेटिकली लॉज ऑफ फिजिक्स उनको अलाउ करते हैं बहुत सारे ऐसे गैजेट्स को। तो ऐसे साइंटिस्ट वगैरह ना डिनाई नहीं करता किसी भी चीज को कि नहीं ये पॉसिबल ही नहीं है, उनका इतना ओपन माइंड होता है, तो ये कह ही नहीं सकते कि भाई कोई जी फोर्स क्रिएट ही नहीं होगी, मतलब सॉरी कोई साउंड क्रिएट ही नहीं होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता, मतलब साउंड कुछ तो ऐसी टेक्नोलॉजी होगी ना कि वो साउंड ना क्रिएट करे। बहुत ही फ्यूचरिस्टिक टाइप 2 टाइप 3 टाइप 4 सिविलाइजेशन की बात कर सकते हो आप। अच्छा, तो मैं ये कहती हूँ कि मुझे एक्चुअली क्या होता है ना कि मुझे ये नहीं है कि मैं यूएफओ एलियंस पे यकीन नहीं कर रही हूँ, बिल्कुल साइंटिस्ट। मेरा जो प्रॉब्लम है, मुझे लगता है कि जो इंसान होते हैं वो झूठ बोलते हैं, सबसे बड़ी दिक्कत ये है। मैं ये कहती हूँ कि मैं अगर अपने किसी लॉजिकल रीजनिंग से उस चीज पे पहुंचती हूँ कि हाँ यार, जैसे कि मैंने मिशियो कागो की बात सुनी, मुझे लगा हाँ यार लॉजिक लग रहा है इनकी बात में, ठीक है, बट लेकिन मैं एनेक्डोटल एविडेंसेस जो होते हैं कि कोई कह रहा है कि नहीं मैंने ये देख लिया वहां पे, उस टाइप की चीजों पे नहीं यकीन करती हूँ कि यूएफओ मिला है यहाँ पे, ये वो उन सब टाइप की चीजों पे यकीन नहीं करती। लेकिन अगर कोई मुझे लॉजिकली प्रूव कर दे कि नहीं देखो, अगर तुम इस तरह से सोचोगी तो ये चीज पॉसिबल है, तो हाँ उस पर मैं
सोचती हूँ फिर। अच्छा, ये कैसा मतलब है एविडेंस चाहिए तेरे ऐसा। को? कैसा एविडेंस मतलब चाहिए कि यूएफओ का? जैसे कि अभी जैसे तूने बोला कि उसकी टेक्नोलॉजी ऐसी होती है, तो मैंने तुझसे पूछा कि ये कैसे पता कि उसकी टेक्नोलॉजी कैसी होती है? तो क्या होगा इसका आंसर? भाई नहीं, देख मिचीओ काकू, उसने क्या सोचा कि नहीं, अगर यूएफओ ऐसा कुछ हाँ, होता है, उस देख सुन तो, मैं हुँ, तेरे को हुँ, पूरा हुँ, हुँ, बताता हूँ। मिचीओ काकू को मैंने हुँ, पॉडकास्ट हुँ, सुना, उसके हिसाब से बता रहा हूँ, मेरा इसमें कुछ भी नहीं है। हाँ, मिचीओ हाँ, काकू ने हाँ, बोला हाँ, उसकी स्पीड इतनी होती है, ठीक है? हुँ, उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, पता नहीं यार कितने किलोमीटर पर आवर होती है, पर बहुत ज़्यादा स्पीड होती है। तो इतनी ज़्यादा हुँ, स्पीड में बहुत ज़्यादा शोर मचेगा, लेकिन हुँ, हमें अभी तक शोर सुनाई क्यों नहीं दिया? जब अगर आ रहे हैं यूएफओ तो? हमें शोर क्यों नहीं अच्छा सुनाई ये दिया? लॉजिक अगर उन्होंने दिया। आ रहे हैं हुँ, तो? अच्छा तो बस उन्होंने उस चीज़ को प्रूव करने के लिए बोला होगा कि ऐसा हो सकता है कि वो साउंड आती ना हो बिकॉज़ वो इतनी ज़्यादा स्पीड में, ये उन्होंने बोला होगा उस चीज़ को लेके। हाँ, हाँ, हाँ। हाँ, ये चीज़ मतलब सोची जा सकती है कि हाँ, सही है। बट इसमें फिर ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि ये कैसे पता कि साउंड नहीं आती, क्या पता साउंड भी आई हो? हम बहरे हों, हमने हेडफ़ोन लगा रखे हों इस न तरीके से। नहीं, क्या पता किसी ने सुना हो, उसकी बात पे कोई यकीन ही ना कर रहा हो, उसने सुनी हो साउंड, यार तू फिर ये तो फिर बता, टेक्नोलॉजी एक हेलीकॉप्टर छत के ऊपर से जाता है, पूरे शहर को हाँ, पता चल जाता है, पूरा शहर ऊपर देखने लग हाँ। जाता है। हुँ, हुँ, यार हुँ। यूएफओ की बात ऐसे कैसे कह रही है कि यूएफओ सुनाई नहीं दे? यूएफओ ऐसा तो है नहीं कि वो स्किप करेगा वर्म होल से कि भाई यहाँ से निकला वहां निकला। वो हाँ। अगर यहाँ से यहाँ तक मतलब 100 किलोमीटर भी करेगा तो भाई बहुत बड़ा बूम क्रिएट हो सकता है, बहुत भयंकर बूम क्रिएट होगा जो बहुत दूर तक सुनाई देगा। ऐसा कैसे नहीं तो पॉसिबल है? ये तो हम भाई मैं ये नेगलेक्ट नहीं कर रही, मेरी बात समझ। मैं ये कह रही हूँ कि जो भी यूएफओ है, वो हम हम्म, इमेजिन कर रहे हैं ना कि ऐसा होगा। और हम्म, वो चीज़ हम इस बेसिस पे इमेजिन कर रहे हैं जो हमने सुना हुआ है लोगों से, है हम्म, ना? तो लोगों ने तो यूएफओ के बारे में बहुत अजीब-अजीब बातें बोली हैं, तो हम हर एक पे तो यकीन नहीं करते। तो मैं ये कह रही हूँ कि मान लो अगर कोई इंसान आज बोल दे कि भाई मैंने यूएफओ देखा और हल्की सी आवाज़ मतलब चल रहा था, तो आवाज़ भी मुझे सुनाई पड़ी। तो फिर हम उसके बेसिस पे भी तो इमेजिनेशन कर सकते हैं ना कि हाँ, ये आवाज़ इस वज़ह से आई होगी, क्या पता इसकी ये इतनी कम हो स्पीड या वेलोसिटी जो भी मतलब चीज़ लगाई गई कि इस वज़ह हम्म, से साउंड आ गई। फिर हम अलग तरह से इमेजिन करेंगे। अब जैसे मीशो का को जब इमेजिन कर रहे हैं तो वो इस बेसिस पे यकीन कर रहे हैं कि किसी ने बोला कि साउंड नहीं आती है। तो वो उस हिसाब से बता रहे हैं कि हाँ, ऐसा पॉसिबल है कि साउंड ना आए और फिर भी यूएफओ आ जाए, तो वो उसको प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब मतलब डीप में जाए ना इस चीज़ के, क्या पता भाई हो, पता नहीं मुझे। तू मतलब मैं ये सोच के हैरान हूँ, तू ऐसे इन इन चीजों के बारे में कभी रोज सोचती है? मतलब रात में कभी ऐसे खाली बैठी हो यार, हुँ, मतलब एलियंस, यूएफओ, ब्लैक होल्स, वर्म होल, इन सब के बारे में एक पागलों की तरह, जैसे एक होता है ना कि यार ये सोच के हुँ, हैरान, हम इतनी छोटी जिंदगी में बिजी कर लेते हैं खुद को, छोटी छोटी प्रॉब्लम दे रखी है हुँ, जानबूझ के, ताकि यू नो हम अपनी हुँ, नजरें हटा सके उन मेन प्रॉब्लमों से कि भाई हम कर हुँ, क्या रहे हैं यहाँ पे, हम यहाँ पे कर क्या रहे हैं भाई। तो सोच के देख हुँ, कितना हुँ, हुँ। भयंकर एक्सीडेंट भाई है ये। मुझे तो बहुत एक्जिस्टेंशियल क्राइसिस होता है। मैं बल्कि बचपन से मेरे अंदर एक्जिस्टेंशियल क्वेश्चंस बहुत हैं और मुझे लगता है कि जो यूएफओ वगैरह की बातें होती हैं, ये एक तरह की डिस्ट्रैक्शन होती है एक्जिस्टेंशियल क्वेश्चन से। ये मुझे लगता है यार ये हिम्मत कि देती है क्योंकि बल्कि जो मेरे को यार, ये मेरे को अ, हिम्मत देती है कि मेरे को लगता है कल को अगर एलियन वगैरह मिल गए तो वो हमारी कितनी सारी प्रॉब्लम सॉल्व, हाँ, मैं नहीं कह रहा हूँ कि वो हमेशा लड़ाई करेंगे, हो सकता है। 3 सिनेरियो हाँ। में से एक सिनेरियो ये भी है ना कि वो हमसे दोस्ती कर ले, तो हमें उनकी सिविलाइ हमें बहुत कुछ मिल जाएगा, अच्छा इमॉर्टैलिटी मिल तो सकती जब है। भी एलियन बोलता है तो ये बताओ कि जब भी तुम एलियन बोलते हो तो तुम ये मान के चलते हो कि वो हमारे जैसे होंगे, नहीं, इंसानों मेरे जैसे जैसे क्यों दिखते होंगे? होंगे? हाँ, इवोल्यूशन अलग हुआ होगा उनका यार, अलग हुआ होगा, मतलब क्या पता कि उनको आँखों की हमारे ज़रूरत ना जैसे हो। दिखने में नहीं। नो, नो इट्स नॉट लाइक दिखने में, जैसे तुमने कहा कि वो आएँगे तो हमारी कितनी मदद कर सकते हैं या फिर हमसे लड़ सकते हैं, तो ये तो इंसानों वाली हरकतें हैं ना, मिलना, लड़ना, वॉर्स पे जाना, अपने ओपिनियन शेयर करना, वो सब चीज़ें मैं कह रही हूँ। पर अब तू ये भाई चीज़ एक जानती है ना, ऑक्टोपस होगा तो उससे तो नहीं सोच सकता ना कि ऑक्टोपस आएगा तो हमारी मदद करेगा कि हमसे लड़ाई करेगा। पर वो इंटेलिजेंट हुआ मान ले, और देख मैं तेरे को हुँ, ऐसे बताता हूँ, हम इंसान हुँ, कैसे हुँ, देखते हैं अपने लेंस लगा के। हुँ, जब हुँ, भी तूने हिस्ट्री पढ़ी है तूने देखा है कि एक सिविलाइजेशन जो कि पिछड़ी होती है, प्रिमिटिव होती है, उसको एक एडवांस सिविलाइजेशन आके खा जाती है। उन पे कहती है भाई हम सिखाते हैं तुम्हें, जैसे हमारे साथ भी हुआ, ठीक है? तो हुँ, हमें लगता है कि बाहर वाली जो सिविलाइजेशन है, जो एडवांस सिविलाइजेशन है, अगर वो कभी हुँ, हमें ढूँढ लेगी, तो हमें देखेगी ओह! ये तो पिछड़े हुँ, हुए हैं, अनसिविलाइज्ड है, ये सब है। हमारी मैं अपनी बता रहा हूँ, हम हाँ, अपने हिसाब से देख रहे हैं। तो हम पे राज करेगी, हमें अपना वो बना लेगी, जो भी है स्लेव वगैरह जो भी उनका होगा।
लेकिन एक सिनेरियो ये भी क्रिएट हो सकता है, चांसेस हैं कि वो कहें भाई ठीक है यार, दोस्ती बना के साथ मिलके राज जितने भी हैं यूनिवर्स के सॉल्व करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तूने वो नहीं पढ़ी क्या, डार्क फॉरेस्ट और थ्योरी? इसके अलावा कोई नहीं, इसके अलावा कोई तीसरा सिनेरियो हो सकता है? तीसरा सिनेरियो ये हो सकता है कि वो हमें खत्म ही कर दे, कहे भाई ये तो रहना ही नहीं चाहिए इनको मार ही लो। चौथा सिनेरियो, चौथा विज्ञान दर्शन के साथ कोलैब अरे नहीं भाई, मतलब मैं सच में जानना चाहती हूँ, तो सोचना थोड़ा, बता। चल ठीक है, पहला फ्रेंड हो गया, सेकंड हो गया हॉस्टाइल नेचर, हाँ। थर्ड हो गया लाइक टोटली डिस्ट्रक्शन, चौथा ये हो सकता है कि मिंगल नहीं होंगे यार, मिंगल हो जाए तो सोच, अगर वो मिंगल भाई भी मतलब हो गए तो बायोलॉजी अलाउ नहीं करेगी, सॉरी नहीं यार, हाँ नहीं मिंगल नहीं हो सकते, नहीं। बता, तू बता। मतलब ये भी तो हो सकता है कि हम एलियंस आए और इंसानों से मिले ही ना, वो ओशन में किसी किसी जैसे से शार्क से मिल रहे हैं। हम ये क्यों मान के चलते हैं कि एलियंस आएंगे तो इंसानों से ही मिलेंगे? क्या क्यों हम ये मान के चल रहे हैं कि यार वो एक तो पहली बात इंटेलिजेंट होंगे, क्योंकि इतनी जगह से इतनी दूर से आना आसान नहीं है, इंटेलिजेंट जरूरी है उसके लिए, इंटेलिजेंस। सेकंड चीज, उनके पास कोई तो ऐसी डिवाइस होगी, या फिर वो ये देखेंगे कि भाई सबसे ज्यादा नंबर में क्या है पूरे प्लेनेट पे, सबसे ज्यादा प्लेनेट पे होमोसेपियंस है, ओके ठीक है भाई, इनसे बात करो, हम ऐसे एज्यूम करके चलते हैं, ठीक है। इस हिसाब से तो यार सबसे बीज और ज्यादा एंट्स नंबर भी पे। है, मान सकता हूँ एंट्स हाँ, वगैरह भी है, ऑब्वियसली वही लेकिन मैं बोलने जा रही थी। यार ये तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। अच्छी बात है, अच्छा क्वेश्चन है ये, हाँ कि हमसे क्यों इंटरेक्ट करेंगे, क्या पता है। हाँ यार सोच के देख, अगर कल को मैं पता चला कि वो हमें इग्नोर करते आ रहे हैं एंड दे आर इंटरेक्टिंग विद व्हेल्स एंड दे आर लाइक ऑल ऑलरेडी दोस इंटरेक्टिंग। हाँ। एक्वेटिक एनिमल, मान के चल ले, हमारा सेल्फ एस्टीम कितना बुरी तरीके से टूटे खत्म होगा, धज्जियां उड़ जाएगी उसकी, काहे का सोचने इंटेलिजेंस। वाली बात है। हाँ, हाँ वेल्स वेल्स हंसेंगे हम पे यार देख लो यार तुम, भाई, भाई नॉट इंटेलिजेंस जस्ट का सिंपल। मतलब हम यही समझते हैं जो टेक्नोलॉजी डेवलप कर सकता है। ना इंटेलिजेंस का मतलब ये भी नहीं है यार, नहीं मुझे नहीं लगता। तो हाँ फिर टेक्नोलॉजी वाले एक उसका एक एस्पेक्ट नहीं, बट मुझे लगता है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, मुझे लगता है ऐसा। देख नील तो डिग्रासा टाइसन से भी पूछा था, नील डिग्रासा हम्म टाइसन ने बोला हम्म चिंपांजी, अभी मैं जंगल में छोड़ दूं तेरे को, मान ले तो जंगल हम्म में चिंपांजी ज्यादा इंटेलिजेंट होगा, तू इंटेलिजेंट होगी, क्योंकि चिंपांजी को टूल्स आते हैं, उसको पता है पेड़ पे उछलना कैसे है, प्रेडेटर से कैसे बचना है, खाना कहाँ मिलेगा, वो ज्यादा हम्म, इंटेलिजेंट वहां तो वो उसके ज्यादा हिसाब से इंटेलिजेंट हुआ उसके अकॉर्डिंग। उस हम्म माहौल में, पार्टिकुलर माहौल में। हम्म हम्म लेकिन अब यही तो ऑब्वियसली। चिंपांजी को, हाँ बस। तो शायद एलियंस ऐसे किसी डायमेंशनल में हो, या फिर ऐसी थिंकिंग में हो जहाँ पे इंसानों की इंटेलिजेंस का कोई यूज ही नहीं हो रहा है, वो अलग टाइप की इंटेलिजेंस का यूज होना है वहां पे। तो उस सिनेरियो में तो इंसान इंटेलिजेंट माने ही नहीं जाएंगे। बिल्कुल, हो सकता है, हो सकता है। तो फिर हम ये क्यों मान के चलते हैं कि हम इंटेलिजेंट हैं, तो जो एलियंस है वो हमें से मिलने आएंगे? मतलब मैं यार नेग्लेक्ट मुझे भी नहीं कर रही, मतलब यार बस क्वेश्चन पूछ रही हूँ मैं, क्योंकि मेरे उन्होंने क्या दिमाग में पता, यही सब क्वेश्चन चलते रहते हैं। देख मेरे को लगता है, मेरी थ्योरी है खुद की, थ्योरी नहीं हाँ हाइपोथेसिस है बता। मेरी, कि मे बी हाँ। उन्होंने विजिट किया था, वो बड़े हम्म एक्साइटेड थे कि यार हम धरती पे आए, नया प्लेनेट खोजा है, बहुत कमाल का मजा आएगा, इनके साथ मिलके मजे करेंगे। उन्होंने डॉली चाय वाला और हम्म पुनीत सुपरस्टार को देख लिया भाई, वो उन्होंने जो यू रिवर्स टर्न। गियर लगाया है, उन्होंने जो रिवर्स गियर लगाया है ओह गॉड। और लाइट की स्पीड के साथ वो निकल गए ओह यहाँ गॉड। पे तो मेरी ओहो हाइपोथेसिस है, चल बात कर यार। हाइपोथेसिस, रवि हाइपोथेसिस, हाँ। तो मुझे लगता है यार कि मैं पहले शायद, बहुत देखती थी, एक सीरियल आता था एंशिएंट एलियंस, वो मैं बहुत शिट देखती यार, थी बचपन में। कंस्पिरेसी थ्योरिस्ट, वो मतलब पता है काफी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी। हाँ। जो कॉलेज में बैक बेंचर होते हैं ना कॉलेज के, जो टीचर की बात पे विश्वास नहीं करते हैं, अर्थ फ्लैट है, पागल है क्या, और अर्पित तब वाला। उन्होंने बनाया, हाँ तब उन्होंने बनाया, ये कि भैया विमान हुआ करते थे, एंशिएंट विमान हुआ करते थे, टेक्नोलॉजी, वो हाँ हाँ। प्रवीण मोहन वाला काम, प्रवीण मोहन वाला, एंशिएंट एलियंस बोलता भी ऐसे ही हो और यार। एस्ट्रोनॉट हुआ करते थे, उसकी तूने वीडियो देखी है प्रवीण मोहन की, तू उसको डिबंक कर, वो भी बहुत कमाल का बंदा कंटेंट अच्छा, बनाता है, उसको डिबंक कर, पर यूट्यूब पे मत बनाइए, देखूंगी। वो कॉपीराइट मार देगा, वो यूट्यूब पे कॉपीराइट मार अच्छा देगा, अच्छा। तो इंस्टा पे बना लियो, ठीक है ठीक बहुत है। बहुत बकैत है यार, बहुत बकैत है वो। अभी उसका एक पॉडकास्ट आया भी है, पता नहीं वो फॉरेन में अब बहुत ज्यादा फेमस हो रहा है धीरे धीरे करके, बाहर के अच्छा, पॉडकास्ट को बहुत बुला रहे हैं। तो भाई हाँ मैं इसीलिए यकीन नहीं करती, क्योंकि लोग झूठ बोलते हैं, एलियन कॉन्स्पिरेसी करते हैं एलियंस की थ्योरीज के नाम पे। तो मैंने बचपन में इतनी सारी देख ली ना, सब गलत प्रूव हो गई, सब कॉन्स्पिरेसी गलत प्रूव हो गई, तो इसलिए मैं बहुत कम यकीन हम्म। करती हूँ लोगों पे जब कोई बात बोलता है। तूने कार्ल सेगन की एक बुक पढ़ी है यार, उस बुक का नाम भूल रहा हूँ यार मैं, उस बुक का नाम बहुत एक वर्ड का नाम है,
पता नहीं उसकी थ्योरी है जो कि मैंने रिचर्ड डॉकिंस की एक बुक में पढ़ी थी। मतलब मैंने बुक नहीं पढ़ी, पर रिचर्ड डॉकिंस ने जिक्र किया था कि मान के चल अगर एलियन होंगे तो वो मान ले एंड्रोमेडा गैलेक्सी में है एक, ठीक है, तो वो खुद आने की जगह है, जो कि उनको बहुत टाइम लगेगा। अगर वो लाइट की स्पीड के 1% में भी आएंगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो वो कुछ पहले से, बहुत पहले से उन्होंने कंप्यूटर भेज दे मान ले, और वो कंप्यूटर ही यहाँ आके एआई के रूप में मान ले वो हमें अपना गुलाम बना ले। मतलब सारा डाटा भेजते रहे वहां पे कि भाई ये ऐसे हैं, इनकी कमजोरी ये है, और पूरा डाटा कलेक्ट करके उनको भेजते रहे, और साथ ही साथ हमें स्लेव बनाते रहे। धीरे धीरे हमें ये विश्वास दिलाते रहे कि भाई हम अकेले ही हैं, कोई एलियन नहीं है, कुछ तैयारी ना करें हम, ठीक है, और उसके बाद वो एकदम से अटैक करें, हम तैयारी ना हो। ये मतलब साइंस फिक्शन है, मजा आया था पढ़ के, मतलब सुनने में बहुत अच्छा लगा था प्लॉट। राइट। लेकिन अभी एलियन को हटा दिया जाए तो एआई से ज्यादा खतरा है हमें। ये थ्योरी मुझे पता है, आप फिर बोलोगे यार इसमें हम लोग नहीं कह सकते। नहीं, मैं कुछ नहीं बोली, नहीं भाई। हाँ, नहीं, मैं तो सब कुछ समझती हूँ। हाँ, जो मैंने तुझे लगता है कि एआई में एआई नहीं कर पाएगा, एएसआई कर सकता है। अच्छा, एक होता है एआई, ये जो अभी हम यूज कर रहे हैं ना, ये है एआई, सिंपल एआई। इसको जैसे चैट जीपीटी है, टेक्स्ट बेस्ड है, कुछ क्वेश्चन पूछा आंसर दिया। अभी ओपन एआई बना रहे हैं एजीआई, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, ठीक है, वो थोड़ा सा हमारे जितना होगा भाई, मतलब हमारी इंटेलिजेंस के बराबर या हमसे स्मार्टर ही होगा। मुझे ये सुन के ज्यादा शौक लगा था जब मैंने प्रयाग दत्त, एक बंदा है जिसके साथ मैंने पॉडकास्ट किया था एआई पे, तो उन्होंने बताया कि एजीआई को एएसआई बनने में सिर्फ 48 घंटे लगेंगे। सिर्फ 2 दिन में वो इतना स्मार्ट हो जाएगा, उसको एएसआई बोलना शुरू कर दोगे, आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस। तो जो पूरे इंसान है, मतलब हम जो 800 करोड़ के जो लोग हैं ना, उनकी इंटेलिजेंस को भी सरपास कर जाएगा वो। ओके, सो इंटेलिजेंस को सरपास करना मतलब क्या? बट मतलब अगर वो इंटेलिजेंस को सरपास कर सकता है तो बेसिकली मैं ये सोच रही हूँ कि वो फास्ट तरह से कोई चीज सॉल्व कर सकता है, यही होगा। बिल्कुल। हाँ, अब जैसे तूने अगर मिशन इम्पॉसिबल देखी अभी लेटेस्ट वाली, डेड रेकनिंग वाली? नहीं। टॉम क्रूज वाली नहीं देखी ना, तभी तेरे को आइडिया नहीं लग रहा। पहले वाली देखी है। ये वाला लेटेस्ट वाला जरूर देख, क्योंकि ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैंने पता पहले वाले में मैंने स्किप कर रखे हैं बहुत सारे, पर ये वाले के लिए मुझे मस्त बोला गया था दोस्तों द्वारा कि यार जरूर देखना तू। उसमें एक एआई होता है, उसका नाम होता है एंटिटी। वो किसी सबमरीन में पड़ा हुआ है, अब पता नहीं यार सबमरीन में, मैं भूल रहा हूँ शायद। वो वहां से पूरी दुनिया को कंट्रोल कर सकता है, क्योंकि पूरी दुनिया डिजिटल हो रखी है, वो कहीं भी घुस सकता है, कुछ भी कर सकता है, किसी भी कैमरे में से कोई फुटेज उठा सकता है। कुछ लोगों को अपना गुलाम बना लिया कि भैया मेरे साथ मिल जाओ, ये सब कोई आवाज नहीं है उसकी, और उसको पता सब कुछ है, क्योंकि वो प्रोबेबिलिटी, वो हमारे पैटर्न्स देख सकता है, हमारे बिहेवियर पैटर्न्स को देखता है, हमारे लाइक्स डिसलाइक्स को देखता है, हमारे बायसेस को देखता है, और कैलकुलेट करता है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये बंदा इस सिचुएशन के अंदर, इस सिनेरियो के अंदर ये करेगा, ये करेगा, और इस हिसाब से वो फ्यूचर प्रेडिक्ट कर लेता है। तो वो सारे अच्छी बात है, लेकिन ये कुछ किस लेवल पे होगी जब एएसआई आ जाएगा, मैं ये बता रहा हूँ। तू इंटेलिजेंट की बात हाँ, नहीं, मैं समझ गई, मैं बता रही हूँ कि मतलब ये तो अभी से होने लगा है। हाँ, तो तूने असुर भी देखी होगी? असुर देखी थी ना? असुर तो देखी होगी? नहीं देखी। असुर में नहीं देखी? असुर के अंदर भी वही कर रहा होता है बंदा, ऐसे उसने एआई बना रखा होता है जिससे वो फ्यूचर प्रेडिक्ट कर रहा होता है लोगों की। ये बहुत अनप्रेडिक्टेबल है यार। अभी हमारे इंस्टाग्राम यूट्यूब को पता चल जाता है, हमारा डाटा एनालिटिक्स बढ़िया हो गया है। हाँ, मैं तो इस चीज में मानती हूँ, सब पता है। बल्कि मैं तो ये मानती हूँ कि ऐसा हो सकता है कि एक जगह कोई ऑर्गेनाइजेशन हो जो पूरी दुनिया को कंट्रोल कर सकती है बहुत ही आसानी से। तू मानती है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में कि एक टोटलिटेरियन गवर्नमेंट क्रिएट हो सकती है? मुझे ऐसा लगता है। ऐसा फ्यूचर तो है, पर मैं नहीं मानता, मुझे लगता है इतना आसान है, क्योंकि यार हम इतनी ज्यादा पॉपुलेशन में है ना, कि युवल नोआ हरारी को जानती होगी ना तू? क्या चीज? युवल नोआ हरारी, सैपियंस, होमो डिवाइस, उन्होंने लिखी है बुक। हाँ, मतलब मैं क्या बात बोले वो मैं पूछ रही हूँ, उन्होंने क्या बोला? उन्होंने एक पॉडकास्ट में उन्होंने ये बोला था कि कोई भी जो इल्यूमिनाटी ये सब जो बोलते हैं कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है, और कुछ मीडिया, सारे टेक जाइंट्स, सारे कंपनियां मिली हुई हैं और हम लोगों को मैनिपुलेट कर रही है, इस तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, और एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर क्रिएट करने की कोशिश कर रही है। ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हम इतने अनप्रेडिक्टेबल है यार। मैं भी कुछ एक मान ले, छोटा सा इवेंट गलत कर दूं जो उनके प्लान के हिसाब से ना जाए, उनके पूरे प्लान की ऐसी हो जाएगी, है ना? जैसे कि अगर तू मान ले उनका प्लान है कि भैया मुझे ना इकोनॉमिक कोलैप्स करानी है इस पार्टिकुलर कंट्री की, मान ले एक प्लान है उनका, ठीक है, कितनी बड़ी बात है, तो कितने लोगों की बाइंग एंड सेलिंग पे कंट्रोल कर पाएगी? क्वांटम कंप्यूटर से करा जाए तो
अरे क्वांटम कंप्यूटर तो अगर सुपरफिशियल अभी पार्टिकुलर की बात करो, क्योंकि अगर अभी की कंस्पिरेसी थ्योरी ये चल रही है ना, अभी की अभी एक बात न्यूज़ करें तो हाँ, तो ऑब्वियसली इतनी हाँ, टेक्नोलॉजी नहीं है, हम तो एक फ्यूचर लेके चल रहे हैं ना कि ऐसा क्या हो सकता है कभी उस वे में। कर सकते हैं, पर क्वांटम कंप्यूटर में भी बहुत टाइम लगेगा। मुझे लगता है अभी 17-80 साल और लगेंगे, क्योंकि पहली बात तो उसको सिंपल नहीं है, आसान नहीं है बनाना। सेकंड, उसके लिए जो टेम्परेचर चाहिए, क्योंकि उसी टेम्परेचर में वो काम करता है, बहुत ही माइनस ठंडा रखना पड़ता है टेम्परेचर, तो इतना आसान नहीं है अभी फिलहाल क्वांटम कंप्यूटर को रखना। तो जैसे न्यूक्लियर फ्यूजन की हम बात कर रहे थे, न्यूक्लियर फ्यूजन भी आसान नहीं होगा। बहुत सारी हाँ, ऐसी हाँ। टेक्नोलॉजी है जिसको यार, जो थियोरेटिकली बहुत सुनने में अच्छी लगती है, पॉसिबल है, ठीक है, बढ़िया है सब कुछ, मगर यार प्रैक्टिकली उसके लिए जो वो चाहिए ना, रिसोर्सेज वगैरह चाहिए, जिस हिसाब से गवर्नमेंट का फंड चाहिए, उसमें बहुत मुश्किल है भाई। एक न्यूक्लियर फ्यूजन प्लांट लगाना आसान है, न्यूक्लियर फ्यूजन प्लांट के लिए बहुत टाइम प्लस लगने वाला है, बहुत प्रैक्टिकली टाइम। अगर हम देखें तो जो पॉलिटिक्स होती है उसी की वजह से चीजें नहीं हो पाएंगी। ऑब्वियस सी बात है कि जो न्यूक्लियर बॉम्ब्स भी होते हैं तो उसमें क्यों नहीं हो पाते हैं, तो इतनी ज्यादा पॉलिटिक्स इन्वॉल्व होती है उसमें, इसीलिए तो इस तरह की वॉर्स रुके हुए हैं। नहीं तो होने मुझे को तो लगता हो है सकता है मुझे भी। साइंस ग्रो ही इसलिए करता है क्योंकि पॉलिटिक्स हो रही है, तेरे को पता है? हाँ, हाँ। तू हिस्ट्री उठा वर्ल्ड के देख वॉर ले में यार। जितने ज्यादा इन्वेंशन हुए हैं, हाँ, उतने तो कभी नहीं हुए होंगे वर्ल्ड वॉर 2 हम्म में। तो बस ये कहना गलत है कि यार पॉलिटिक्स हो रही है इसलिए साइंस रुक जाएगा, नहीं। पॉलिटिक्स हो रही है इसलिए साइंस नहीं, आगे जाएगा, जाता रहेगा। हाँ, ऑब्वियसली ये तो मैं हम्म मानती हूँ, और मैं उस सेंस में बोल रही हूँ, मतलब पॉलिटिक्स एक तो ये होती है कि हमारे यहाँ वो राइट विंग, लेफ्ट विंग, उस वाले की बात नहीं कर रही ऑब्वियसली। मैं जियो जो पॉलिटिक्स की बात कर रहा हूँ, मैं इंटरनेशनल जियो लेवल पे पॉलिटिक्स की बात जियो पॉलिटिक्स की बात कर रही हूँ, हाँ, वो रही है। हम्म बिल्कुल, कि चाइना को दबाना है या फिर रशिया को धमकाना है या फिर हम्म, अमेरिका को डराना है, तो हमें टेक्नोलॉजी हाँ, दिखानी पड़ेगी। देखो हमारे, और हमारे पास भंडार है यार। ये सृजन हम्म, पाल कलाम, अगर जानते हो तुम, जो कि एपीजे अब्दुल कलाम के फॉर्मर एडवाइजर थे, उन्होंने एक पॉडकास्ट में बताया था कि हमारे पास बढ़िया भंडार है। जो हमारा क्या कहते हैं प्रोडक्ट लगता है ना, क्या लगता है यार उसमें, न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या क्या लगता है, ट्राइटियम और ड्यूट्रियम, ये दो लगते हैं हम्म, ना। हाँ, ये हाँ, भर के भंडार, क्योंकि समुद्र है हमारे पास यार, तीनों तरफ हम्म, समुद्र है हमारे, तो समुद्र से उठाएंगे और दबा के हम लोग, उन्होंने बताया था 1 क्यूबिक ऑफ जो वाटर होगा ना समुद्र के हम्म, पानी से, हम्म, दिल्ली को 7 दिनों तक मिल सकता है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी मिल सकती है, इतना पावर जनरेट किया जा सकता है। अच्छा, ये उन्होंने बोला था, मैं कंफर्म नहीं हूँ, मैं मतलब जो ये हो सकता है कि मैं इसमें गलत हूँ कि कितने दिन तक और कितना, 1 क्यूबिक मीटर तो मेरे को पता है, बट ये नहीं पता कि दिल्ली के लिए बोला था, 7 दिन के लिए बोला था, ये नहीं पता, ये मैं भूल रहा हूँ थोड़ा। बट उससे अंदाजा ये जरूर लग गया कि न्यूक्लियर फ्यूजन जो है ना वो फ्यूचर है। जितनी हम्म, भी रिन्यूएबल एनर्जी है, हम्म, मोस्टली अगर उससे बनने लग जाए, क्लीन एनर्जी बनेगी एक तो ये जो जियोपॉलिटिक्स है ना, इसके कारण ये बूस्ट होगा बहुत तेजी से। और कुछ चीजें ऐसी है यार जो कि ना हम्म, वैसे ही पॉसिबल नहीं है यार, बिना साथ आए, जैसे कि आईएसएस, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बना हाँ, सकता था कोई एक दिन, हाँ, नासा अकेले हाँ, हाँ, अकेले हाँ, नहीं कर सकता था, सब आए तब जाके बना, है ना। आज राइट, कहाँ राइट, चले गए राइट, यार। हम क्या सोच के आए तो थे, कहाँ चले गए आज। देखो ये होता है एग्जिस्टेंशियल रैंडम, क्वेश्चन से तभी तभी मुझे हाँ, रैंडम पसंद है यार, तभी मुझे रैंडम पसंद है, राइट, बिकॉज राइट, कुछ भी एक्सप्लोर करो यार, आपको कुछ लगेगा ही नहीं अजीब। हाँ, हाँ, मजा आ रहा है या फिर बोर हो रही है बिल्कुल, तू? बिल्कुल, 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 चल मैं थोड़ा यार अब थोड़ा साइड हटता हूँ, और कुछ हाँ, तेरे से वैसा पूछता हूँ, क्योंकि तू एक लड़की है, तो मैं, मेरे गेस्ट बहुत कम होती हैं फीमेल, तो मैं तेरा पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाहूंगा इस पे, कि फेमिनिज्म को लेके तेरे कुछ है विचार, या फिर नहीं सोचा इसके बारे में? कुछ क्वेश्चन पूछ डायरेक्ट, ऐसे मतलब डेफिनेशन ना पूछ, कुछ क्वेश्चन पूछ कि ऐसा होता है तो इस पे तेरा क्या व्यू है, वो बताती हूँ। यार क्वेश्चन मैं तेरे से, अगर तू कुछ फेमिनिज्म के बोलती भाई फिर, व्यूज तो मैं वही बताऊंगी कि वो इक्वालिटी के लिए वो अरे मूवमेंट ये देख स्टार्ट हुआ, फिर इक्वल, वो ये तो बॉय, मुझे ही हाँ, पता है। हाँ, हाँ, तेरे को पता है बहुत सारी वेव आई है। फर्स्ट वेव ऑफ जो फेमिनिज्म हाँ, थी उसके हिसाब से तो बिल्कुल सही है तेरी फेमिनिज्म की डेफिनेशन, इक्वल हम्म, राइट्स एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज, ठीक है। हम्म, लेकिन अब जो फोर्थ वेव आई है, इसके अंदर तू देख रही है, एक वर्ड होता था मिसोजिनिस्ट, मिसोजिनी, है ना, हाँ, ठीक जो है, लड़का लड़की से नफरत करता है, ठीक है। एक मिसेंड्री वर्ड है, तेरे को पता है, इसका जस्ट अपोजिट, इसमें हाँ, लड़कियां लड़कों को गालियां देती हैं, बहुत हेट करती हैं। जैसे नहीं देखा होगा तूने, वो जैसे तू एक सीपी पे मीम लेके घूम रही काफी है ना, वायरल हो रहा है, देखा है। अब हम कौन सा मीम? सेफ्टी महसूस करते हैं ऐसे करके है, देखा है? चल बढ़िया है ना, भाई अच्छी बात है तुम यार, हो। करो करो सेफ महसूस। देखा है वो मीम, देखा है? पहले ही बता। नहीं यार, नहीं मीम मैं नहीं देखा मीम, मेरा अरे एल्गोरिथम ऐसा उसमें वो अच्छा है ही नहीं। लड़की, नहीं भाई, वो उसमें वो लड़की ऐसे ही गालियां दे रही है लड़कों को कि अब हम सेफ्टी महसूस करते हैं, कि फिर गाली दी कि तुम हो ऐसे, लड़कों को बोल देती। और तूने लाइक किया तो उसको, है ना? नहीं, तूने पोस्ट ऑब्वियसली लाइक नहीं है। किया। नहीं, नहीं, ऑब्वियसली नहीं। तेरे मैं को इन सारी सब चीजों फेमिनिस्ट में गाली बिल्कुल दिलवाऊंगा नहीं। मैं, तेरे नहीं भाई, मैं तो बिल्कुल भी इन सब को। में यकीन नहीं करती।
फेमिनिज्म का हाँ, मेरे लिए सिंपल सा है कि पहले तो मिसोजिनिस्ट मतलब पहले हाँ, तू बोल पहले जो बोला था पहले हाँ। बोल ले कंप्लीट तो कर। ये मिसेंट्री हुँ, वाला जो वर्ड है ना, अभी ये पहले मिसोजिनी थी, अब मिसेंट्री भी बढ़ गई है। हुँ, ऑल मेन्स आर हुँ, डॉग्स हुँ, ऐसे हुँ, करके एक लाइन सुनने को हुँ, मिलेगी। मैंने यहाँ हुँ, तक कि तो विश्वास नहीं करेगी अधीरा कि हुँ, एक स्पेस का चैनल था जिसपे यूनिवर्स की बातें और स्पेस और गैलेक्सी की बातें होती हैं। उस पे एक क्वेश्चन हुँ, पूछा था बंदे ने पोस्ट डाल के कि अगर आपको किसी प्लैनेट या मून पे जाने का मौका मिले, मान लो मार्स पे, हुँ, टाइटन पे या फिर मून पे, तो हुँ, किसको साथ ले जाना चाहोगे? तो एक हुँ, लड़की कमेंट करती है सारे लड़कों को छोड़कर, सब सारी लड़कियां जाएंगी, सारे लड़के यहीं रहेंगे। वो उस वीडियो में भी, हाँ, वहां पे भी वो कमेंट कर रही है, अपना हेट दिखा रही है, मिसेंट्री वहां दिखा रही है कि उसको मैन से इतनी हुँ, नफरत है। यार मैं मानता हूं कि तुम इंडिपेंडेंट हो, अच्छी बात है यार, मेरी भी खुद बहन है यार, पढ़े लिखेगी, अच्छी हुँ। बात है, जॉब करो, इंडिपेंडेंट हो, फाइनेंशियली फ्री हो, कुछ भी करो, घूमो फिरो, लेकिन यार मिसेंट्री, नफरत। मुझे लगता है जो सच में इंडिपेंडेंट होते हैं वो थोड़े भी जो सच में एजुकेटेड होते हैं, सच में इंडिपेंडेंट होते हैं, वो शायद इस तरह की बातें नहीं करते होंगे कि इस लेवल पे जा रहे हैं कि ऑल मैन आर ये वो। ये लोग ऐसे लोग होते हैं जो कि किसी न किसी ट्रॉमा से गुज़रे होते हैं या तो फिर कोई इनसिक्योरिटी होती है इनकी लाइफ में और वो हर फील्ड में ऐसे लोग होते हैं। अब आपको ऐसे लड़के भी मिल जाएँगे जो फेमिनिज़्म को बैश कर रहे होते हैं और फिर ऐसी लड़कियाँ भी मिल जाती हैं जो फिर इस टाइप की कर रही होती हैं कि एकदम ही मैं वो कर देती हूँ। बट एक जो अगर मैं कहूँ कि जनरली क्या ट्रेंड चल रहा है, तो ऑब्वियसली तुम भी मानोगे कि जनरली तो ऐसा कोई ट्रेंड नहीं चल रहा है कि सारी लड़कियाँ हैं वो मेन के अगेंस्ट खड़ी हो गई हैं या कुछ भी। या फिर क्या है क्या नहीं तेरा नहीं, क्या व्यू तुझे लगता है कि मैं ज़्यादातर ऐसा हो जनरलाइज रहा है? मैं हुँ, हुँ। जनरलाइज नहीं कर रहा हूँ, मैं ये थोड़ा ना कह रहा हूँ, लेकिन ऐसे इंसिडेंट तेरे को मैंने शुरुआत में भी पॉडकास्ट में बताया था कि हाँ, कितने फेक हाँ। रेप केसेस हैं। तू अगर एनजीओ को हाँ, हाँ, वो हाँ। कर लेगी ना फॉलो, तुझे पता चल जाएगा ऐसे केसेस है कि मैं मेरा दिल दहल जाता है, क्योंकि भाई कोर्ट मेरे साथ खुद कोर्ट भी साथ ऐसा नहीं हुआ देता। हुआ है। मैंने मतलब तेरे साथ पर्सनली नहीं कैसे हुआ हुआ है है? बट मेरे एक जान-पहचान वही मैं कहने जा रही थी पर्सनली नहीं हुआ बट जान-पहचान में हुआ मेरे कि कुछ ऐसा केस हुआ जिसमें लड़की की गलती थी। बट फिर जो जेल हुई वो लड़के को हो गई और वो काफ़ी सालों तक जेल में रहा। उसकी पूरी लाइफ़ बर्बाद हो गई, करियर बर्बाद हो गया। फिर वो मतलब इतने साल रह के फिर वापस आया 10 साल बाद। तो वो चीज़ तो मैं समझती हूँ और उसमें साफ-साफ मुझे क्योंकि मुझे अंदर से पता है कि वो लड़की की गलती थी पूरी बट उसने लड़के के ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया और वो चीज़ तो मैं भी यार मानती हूँ ऐसा तो काफ़ी गलत होता है। बहुत से मतलब ये तो हाँ, ये तो जनरल है कि दहेज प्रथा जो होती है उसके नाम पे बहुत फेक केसेज़ होते हैं। कुछ भी बात होती है, दहेज प्रथा लगा दो। तो यार इतना ज़्यादा वो नहीं होना चाहिए कि अगर किसी लड़की ने बोल दिया कि दहेज की वज़ह से मुझे वो किया है, तो तुरंत बिना जाने-समझे सबसे पहले उसको जेल हो जाती, बाद में कुछ होता है। तो लेकिन यार पता है ये चीज़ स्टार्ट भी तो इस वज़ह से हुई थी कि दहेज की वज़ह से कितनी सारी लड़कियों को मारा गया है। तो इसलिए इतने ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स बनाए गए थे कि यार अगर कोई लड़की कह रही है तो झूठ नहीं बोल रही होगी। बट फिर उसका मिसयूज़ होने लगा आज की डेट में। बस वही है। चल ठीक है, तू मैं बिल्कुल सहमत हूँ तेरे से कि पैट्रियार्कल हुँ, सोसाइटी अभी भी है, फिलहाल मैं मानता हूँ डोमिनेटेड है हुँ, थोड़ी, हुँ, लेकिन हुँ। तूने केसेस देखे होंगे जिसमें लड़की लड़के दोनों ने अगर क्राइम किया है तो लड़के की पूरी शकल दिखा दी जाएगी, उसका एड्रेस बता दिया जाएगा न्यूज के अंदर, मीडिया के अंदर कि भैया ये फलाना फलाना बंदा अभी अक्यूज्ड है, हुँ, जो हुँ, हुँ। चार्जेस हैं अभी प्रूफ भी नहीं हुए हैं, लेकिन उसका पूरा हुँ, करियर हुँ। बर्बाद हो जाता है। तूने ऐसे केसेस सुने? दिल्ली का भी शायद नोएडा का हाँ, बंदा था हाँ। कोई, उसने बाद में बोला यार मुझे मिला क्या, मेरे को कंपनसेशन, हुँ, उस हुँ। लड़की को कुछ भी नहीं हुआ, 100 रुपए का फाइन भी नहीं मिला हुँ, उस लड़की को यार, हुँ, वो हुँ, दिलाओ हुँ। यार मेरे को। तो जेंडर न्यूट्रल लॉस तो है ही नहीं, तू बाकी कंट्रीज में देखना भाई जेंडर न्यूट्रल दिक्कत ये लॉस है है, कि यहाँ पे है ही सोसाइटी नहीं। सही बात है, एकदम सही बात है, ये होना चाहिए और प्लस सोसाइटी में जो एक है कि लड़की के साथ इज़्ज़त जोड़ दी जाती है कि इसलिए उसको हाइड करने की कोशिश की जाती है कि यार ये लड़की है, तो क्यों सोसाइटी जोड़ती है इज़्ज़त लड़कियों के साथ? वहाँ पे लोगों को भी सोचना चाहिए, प्लस लॉज़ तो ऑब्वियसली जेंडर न्यूट्रल होने चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए बट यार वही है कि लड़कियों का हाँ, लॉज़ जेंडर न्यूट्रल होना चाहिए, तो मैं साफ-साफ कह दे रही हूँ, कोई मुझे कुछ बैश ना करे। बट मैं ये कह रही हूँ कि यही है कि क्योंकि सोसाइटी में एक ट्रेंड है कि लड़कियों के साथ इज़्ज़त ज़बरदस्ती की जोड़ी जाती है, जो कि नहीं जोड़नी चाहिए। वहीं से ये लॉज़ का भी मुझे लगता है आ रहे हैं कि लड़की है तो छिपा दो उसका फेस या फिर इसका तो वहीं से आ रही हैं ये सब चीज़ें। लोगों को ही चेंज होना पड़ेगा। ये बहुत अहम मुद्दा है यार, इसको हुँ, लेके मैं काफ़ी होना चाहता हूँ और लोगों को ढूँढना चाहता हूँ। लॉयर वगैरह को भी देख रहा हूँ, हुँ, बात-वात कर रहा हूँ उनसे। क्योंकि यार हुँ, जब है ना ज़िंदगी बर्बाद होती है ना, बंदे के पास एक ही ऑप्शन होता है, तेरे को हुँ, भी पता है। तेरे को हुँ, भी पता है क्या होता है। तो यार हुँ, वो चीज़ मैं नहीं चाहता किसी भी मर्द के साथ हो। और पता है हमारे साथ भी होता था भाई, ये ना कुछ ना झूठे
अब आसान हो गया, तूने एक वीडियो देखी होगी, एक रील देखी होगी, उसमें एक औरत एक अंकल से लड़ रही है, उस अंकल से पता क्या कह रही है, तू गया बेटे, तेरे पे तो रेप केस लगाऊंगी डायरेक्ट। कितना इजी अरे हो गया है। यार। आज से करीब 15 साल पहले मुझे याद है, मैं इसके लिए लड़ता भी था, मैं कहता था कि यार जिनका रेप होता है वो बाहर सामने क्यों नहीं आती हैं, क्योंकि यार इज्जत की बात होती थी, हाँ डर लगता था। अब इतना हाँ इजी हो रहा है, ये नहीं कह रहा हूँ कि सबके लिए हाँ इजी हो रहा है, बट कुछ लड़कियों के लिए कितना टूल बन गया अच्छा आसान, कि भाई सबसे अगर कुछ शॉर्टकट तरीका है इसकी जिंदगी बर्बाद करने का सामने वाले की, रेप केस लगा दो। हम्म ऐसी लड़कियां हैं जिनके लिए हम्म आसान हो गया है करना, आसान हो गया है करना, ये टूल बन गया है, मैं कह रहा हूँ ना, मिसयूज कर रही है उस चीज राइट का, बस और कुछ नहीं कह रहा। और उसी को लेकर बहुत सारी अब एक्टिविस्ट बाहर सामने आ रही हैं जो हमारे साथ, मतलब यार बर्बाद, अभी मेरे जानकार के साथ ही हुआ है भाई, मैं जानता हाँ हूँ उसकी हाँ मेंटल हेल्थ के साथ क्या हुआ, क्योंकि जो मेंटल हेल्थ की हालत होती है ना, फाइनेंशियली बंदा बर्डन हाँ झेल लेगा, ठीक है। अब तो हाँ ये भी जानती है कि डिवोर्स के बाद क्या होता है, 50% पता नहीं यार वो कितनी भी एलिमनी देनी पड़ती है। यार ये लॉ मुझे सबसे बेकार लगता है, एलिमनी वाला। ये मतलब क्या बताओ है? बताओ। और तो क्योंकि भाई देखो, एक लॉजिकल रीजनिंग से अगर देखा जाए तो अगर कोई गरीब है उस, और या फिर किसी ने तुम्हारे लिए अपनी जॉब छोड़ दी और उसने तुमसे शादी करी, और फिर अब जब उसको तुम छोड़ रहे हो तो उसके पास कुछ नहीं है, उस टाइम पे मैं मान सकती हूँ कि हाँ यार उसको सपोर्ट कर दो फाइनेंशियली, उस रास्ते में ना आ जाए। बट एलिमनी के केसेस ऐसे होते हैं कि मैंने देखा बिल गेट्स को देनी पड़ रही है एलिमनी, और इतने बड़े बड़े लेवल पे, और ये क्या मतलब है इन सब बात, मुझे समझ नहीं आता इसका सेंस क्या है। हाँ, ये बता, मैं तेरे थोड़ा, हाँ, फीमेल इशू ही पूछ लेते हैं आज बहुत सारे, क्योंकि तू फिर उसके बाद पता नहीं कब अगली फीमेल कब आए इतनी फीमेल्स की कमी है इस लाइन में। सारी फीमेल्स की आ, तरफ से मुझसे पूछ ले। नहीं मतलब पार्टिकुलरली अच्छा वैसे इस क्या, लाइन में। मैं एक क्वेश्चन पूछूं क्या? हाँ पूछ पूछ। अभी मैं देख रही थी पॉडकास्ट से आने के पहले एक रील देखी कि एक लड़की क्या, बस ज्यादातर ऐसा होता है कि लोग ये एडवाइस देने की कोशिश करते हैं लड़कियों को कि उनको ऐसे कपड़े नहीं पहनने चाहिए, वैसे कपड़े नहीं पहनने चाहिए। फिर वो कहते हैं कि फेमिनिज्म के नाम पे लड़कियां कुछ भी करना चाहती हैं। तो उस पर तेरे क्या व्यूज हैं? हाँ यार तूने बहुत कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन पूछ लिया यार। देख यार, मेरे को पता है क्या लगता है, मैं ना बहुत ही ज्यादा ओपन माइंडेड बंदा हूँ यार। मेरे को लगता है कि इंसान अपनी हम्म जिंदगी जैसे जीना चाहता है ना उसको जीने देना चाहिए। मेरा ये हम्म अपना ओपिनियन है। वो इंसान जो करना तो चाहता है, देख एक्सट्रीमिज्म अगर पे, वो अगर एक्सट्रीमिज्म पे। मान ले वो किसी को हार्म कर रहा है, किसी को चोट पहुंचा रहा है उससे, नहीं। मुझे लगता है तेरे को मैं ऐसे शहर दिखा दूंगा, देख मैं ज्यादा ओपन माइंडेड भी नहीं होना चाहता, बट ऐसे शहर दिखा दूंगा, कंट्री दिखा दूंगा जो ओपनली पीपल आर मेकिंग आउट लाइक दे आर हाँ। हैविंग सेक्स, ठीक है, बट हम्म किसी को प्रॉब्लम नहीं है। तो यार हम्म ठीक है, थोड़े ओपन बन जाओ यार, हो गया, ठीक है, उसकी मर्जी यार, उसकी मर्जी। अगर वो अपनी बॉडी का इतना पार्ट उसने सोच रखा है कि वो इतना दिखाना चाहती है, क्या प्रॉब्लम है। अब तुम्हारे अंदर ही अगर वो परवर्जन है तो भाई क्या करोगे, उसको छोड़ो यार। परवर्जन ही हमारे अंदर इतना, इंडिया हम्म इतना सेक्सुअली रिप्रेस्ड है कि भाई हम्म उसको हम्म लगता है कि ये तो भाई मुझे सिड्यूस करना चाहती है। उसके हाँ मन में हाँ ये आ हाँ। जाता है क्वेश्चन, अरे नहीं आ रहा भाई, वो अपना कर रही है, अपना नहीं कर। फैशन है उसका। उर्फी उर्फी जावेद जैसे लोगों को मैं पता है इसलिए थोड़ा बहुत हम्म सपोर्ट भी करता हूँ यार। उसकी मर्जी हम्म यार, उसकी मर्जी, उसकी लाइफ हम्म जीने देना यार। 50-60 साल के बाद सब खत्म हो जाना है भाई, कुछ नहीं बचना। हम्म। अभी तुम अरे बात कर भाई रहे एक थे रेसलर रिप्रेस थी कितना ना, करता है वो बिकिनी पहने हुई थी। रेसलर थी, उसने कोई कुछ। अवार्ड जीता, और वो बिकिनी पहने हुई थी। तो उस पे भाई इंडियन मेंस का कमेंट सेक्शन देख लो भाई, मैं तो होता तो अपनी बीवी को कभी ना ऐसा करता, मैं तो कभी ना करता, मैं तो नहीं देख सकता भाई। मैंने कहा क्या है, वो वो संस्कृति आ अवार्ड जाती है, जीत रही है। अब वो संस्कृति वाली बात भी आ जाती है ना यार। अब वो कल्चर वाला जो वो है ना पॉइंट, वो भी डाल देते हैं इसके अंदर थोड़ा सा, कि ये नहीं, हमारी संस्कृति में ये हम्म। लिखा ही नहीं था, हमारी संस्कृति में तो औरतें ऐसी होती थी। ठीक है भाई, संस्कृति में होती थी। भाई अपनी अब संस्कृति एक टाइम पे बहुत लिबरल थी। मैं मानता हूँ, अगर कामासूत्र एकदम लिखी ही गई आप है यार। संस्कृति पे चले जाओ भाई, एकदम वैदिक कामासूत्र, पीरियड पे चले जाओ ना, वहां पे कौन सी ड्रेसेस पहनी जाती थी, देख लो एक बार। लेकिन चलो ठीक है, वो सब मैं मान लेता हूँ। पर इवन अगर कल्चर हम्म में लिखा भी है, सब कुछ है भी, अच्छी बात है। पर अब थोड़ा हम्म यार मॉडर्नाइज हो जाओ यार, थोड़ा मॉडर्नाइज हो जाओ। एक वक्त ऐसा आएगा, तुम्हारे हिसाब से कुछ नहीं होने वाला, बंदा अपने चॉइसेस खुद लिया करेगा, इतना फ्री रहना चाहेगा। इसको फ्रीडम कहते हैं यार, मुझे हम्म लगता है इंडिविजुअल। मैं यार चाहता हूँ कि इंसान अपने हिसाब से अपनी जिंदगी जिए, अनलेस वो किसी को हार्म कर रहा है, हम्म उसको तकलीफ दे रहा हो। अगर तुम्हें तकलीफ हो रही हम्म। है तो भाई तुम्हें धीरे धीरे करके खुद को ढालना पड़ेगा अपने आप को लेके, ठीक सिंपल है। सी बात है। तो बस हम्म वही है। अब देख, ये सेक्सुअली रिप्रेशन, जो ये रिप्रेशन है ना, मतलब ये परवर्जन है जो, ये तो जब तक नहीं जाएगा ना तब तक हमारी सोच भी नहीं बदलेगी। मेरे को एक बंदा बता रहा हम्म था, बंदा मतलब पॉडकास्ट में मैं सुन रहा था उसको, उसकी यूनिवर्सिटी में क्या होता है, तू विश्वास नहीं करेगी, बाहर की यूनिवर्सिटी है।
उसमें जैसे हम लोग नहीं होते गर्मियों में अपने टॉप उतार के रख देते हैं, बाहर ऐसे बैठे हैं धूप में बढ़िया चिल मार के, हाँ, स्कूल हाँ, की हाँ, कैंपस की बात कर रहा हूँ, सॉरी कॉलेज की कैंपस की बात कर रहा हूँ, लड़कियां भी इजीली कर पा रही हाँ, थी एंड किसी को फर्क नहीं पड़ रहा, कोई भी स्टेप नहीं। हाँ, यहाँ पे तो देख ले, यहाँ पे तो कैसे कैसे देखने लग जाते हैं लड़के पागलों की तरह, वो भाई क्या हो गया, हुँ, देख हुँ, भाई वो हुँ, देख, फोटो वोटो हाँ, खींचने में लग हाँ, जाएंगे, हाँ। इतने गधे होते हैं कुछ तो, बट वहां पे कुछ नहीं है, तो नॉर्मल ये है तो सब कुछ। परवर्ज़न आई इस वज़ह से रहा है क्योंकि उसको बहुत बड़ी बात बना दी है ना। इसी को बहुत बड़ी बात बना दी है कि अच्छे से कपड़े ढक के रहो, तो ये इसीलिए परवर्ज़न आ रहा है। अगर इसको कोई भाव ही ना दिया जाता इन सब बातों को, तो कोई ध्यान ही ना देता। फ़ॉरेन कंट्रीज़ में यही तो होता है। मेरे को ओशो की बात अच्छी लगती है कि ओशो कहता है कि जब किसी चीज को ना इतना नॉर्मलाइज कर दो ना, इतना हुँ, सहज, पता नहीं है हिंदी में सहज वर्ड अच्छा भी है कि नहीं, बट सहज। किसी को इतना मतलब, हाँ कितना मतलब बना दो, इतना नॉर्मल बना दो, उसको डेली लाइफ का एक हिस्सा हुँ, इतना अच्छा बना दो कि वो उस पर ज्यादा हुँ, आपका ध्यान आ जाए। जैसे मान ले मैं किसी को ब्रश करते देखो, मैं कहूँगा भाई देख ब्रश कर रहा है यार, हाँ। नहीं बोलूंगा यार ब्रश कर रहा है भाई, वो नॉर्मल है, इतना है हमारे लिए, नहीं है, हुँ, खाना खाना नॉर्मल है। वैसी सेक्सुअल जो एक्टिविटीज होती है यार, वो भी एक तरीके से अगर डेली लाइफ का हिस्सा बन जाए, नॉर्मल है। मतलब बातों का, हुँ, हमारी बातों का, हमारे आसपास के माहौल का, तो अपने आप हम कहेंगे ठीक है। जैसे बाहर में है, मतलब इतना नहीं है हुँ, वहां पे बात होती है, मम्मी पापा बताते रहते हैं। मैंने देखा था सेक्स एजुकेशन, देखी ना नेटफ्लिक्स की, अगर तूने देखी हो हाँ। सेक्स एजुकेशन हाँ, देखिए। नेटफ्लिक्स की, उसमें हाँ, 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 हाँ। इसकी मम्मी उसको पार्टी में जाने से पहले कॉन्डम दे देती है, वो 16-17 साल का तो हुँ, लौंडा है, उसको कॉन्डम क्यों दे रही है हुँ। भाई, उसको पता है ना, इतना नॉर्मल है। यहाँ पे अगर कॉन्डम वर्ड भी हमने घर में बोल दिया, अरे भाई, खत्म। वो तो छोड़ दो, यहाँ पे पीरियड्स वो क्या बोलते हैं स्टे फ्री, पीरियड से रिलेटेड भी हाँ कुछ बोल दिया तो भाई अपने यहाँ इंडिया में अभी भी स्टे फ्री ब्लैक वाली पॉलिथीन में मिलता है, ताकि वो बिल्कुल। छिपा के ले जाते हैं लोग कि भाई ये क्या है? इसको छिपाने की क्या ज़रूरत है? तो मेरा एक यार ये काफ़ी अजीब चीज़ें हैं और भाई लड़के मेरा भी एक दोस्त पूछते बता हैं, रहा था पता नहीं उनको। इस, हाँ, हाँ, बताओ। हाँ हाँ, बोल 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 बोल, लड़के क्या पूछते मैं हैं? ये कह रही थी कि लड़के पूछते हैं कि जैसे अगर कोई लड़की कहती है कि आज मेरा स्टमक पेन हो रहा है, मुझे सही नहीं लग रहा है, तो पूछते हैं क्यों? क्या हो गया? कुछ खाया था क्या? ये वो मतलब पता नहीं वो एक्टिंग करते हैं, तो सच में नहीं पता हाँ, होता है। ये तू बता, तो क्या लड़कियों को ऐसा बोल, है कि लड़कों को नहीं पता होता है पीरियड्स के बारे में? ये क्यों बोला कि क्रैम्प्स पड़ रहे हैं, ये बोला डायरेक्ट मेंस्ट्रुएशन है, बस खत्म कहानी। क्यों नहीं वर्ड क्यों नहीं यूज हाँ, कर रहे तुम हाँ। अपना तुम नहीं, नहीं, मैंने नहीं तुम मतलब जैसे जो भी लड़कियाँ यूज़ करती हैं, मैं तो बोल देती हूँ सामने। बट मैं एक बात बता रही हूँ, सामने। जैसे कई लड़कियाँ सामने नहीं बोल पाती, तो वो ऐसे बोलती कि मेरा स्टमक पेन हो रहा है ये वो, तो फिर वो डिटेल में पूछने लगते हैं कि क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। तो क्या उनको सच में अभी ऐसी अवेयरनेस नहीं है लड़कों में कि पीरियड्स जैसी भी चीज़ होती है कुछ? हम्म, फिर यार वो जो एड्स देखते होंगे स्टे फ्री वगैरह के, उनके दिमाग में क्वेश्चन नहीं उठता भाई ये क्या है? हाँ, कि ये क्या है? तूने आई नोटिस डोंट नो। करा है वो ब्लू इंक यूज करते हैं, ब्लू इंक कभी भी रेड यूज हाँ, नहीं हाँ, किया हाँ। उन्होंने, ग्रॉस लगे। हाँ, हाँ, ये हाँ। सोच के देख, ये पता नहीं किसने यूज किया था, एक ने न्यूज़पेपर के ऐड में यूज किया था किसी ने, मुझे नाम नहीं पता, लेकिन उसके बाद उसको हटा दिया शायद शायद, क्योंकि बहुत ग्रॉस हुआ, किसी को हाँ। दिक्कत हो गई होगी। तो मतलब यार तुम इस नेचुरल चीज को भी इस तरीके से टैबू बना के रखोगे, टैबू टॉपिक, और उसके बाद सोचोगे कि यार प्रवचन खत्म हो जाए, ऐसा हो नहीं सकता। देखो अभी तूने वो काली पन्नी वाली बात बोली थी, मेरे को एक चीज याद आई थी, मेरे एक दोस्त हुँ, बता रहा था, मेरा दोस्त हुँ। थोड़ा ओपन माइंडेड है, वो यहाँ का नहीं है, कहीं और का है, मैं बताता हूँ वो क्या हुँ, कह रहा हुँ, था। हुँ। उसकी एक फ्रेंड के वो ला रहा था, तो उसने ना, हुँ, मेडिकल वाले तो नॉर्मल है यार, मेडिकल वाले तो आदत हो जाती है, तो वो अखबार में लपेटने लग गया, काली पन्नी में देने लग गया। हुँ, तो उसने हुँ। बोला नहीं आज तो मैं हाथ में ऐसे उछालते हुए ले जाऊंगा और दुनिया को, सोसाइटी को दिखाऊंगा, ये चैलेंज ले लिया हाँ, उसने हाँ, भाई। हाँ। मैंने कहा भाई यार ये तूने, लिटरली मैं कह रहा हूँ भाई, जो तू करने वाला है बहुत बहुत गलत तरीके से देखा जाएगा, लोग बहुत गालियां देंगे तुझे। हाँ। वो लिटरली में हाथ में ऐसे लेके गया है, मतलब, और मोबाइल पे बात कर रहा था, हाथ में लेके जा रहा है, हुँ। और सारी आंटियां उसे घूर रही है और ऐसे कर रही है, ओ पल्लू से मुंह तक लिया, भाई ये तो शर्म ही नहीं है इनमें, क्या हो गया इन लड़कों को आजकल, हाँ। कोई शर्म, और ये और लड़का क्यों ले जा रहा है ये, मतलब इस तरीके से हुँ। हमारा समाज बना हुआ है। और मेरा भी एक दिन मन हो रहा है कि मेरे को लगा चैलेंज, लेकिन मैंने कहा नहीं यार नहीं ये नहीं हो पाएगा मुझसे यार, बहुत दिक्कत आ जाएगी, बहुत दिक्कत हो जाएगी यार, करना तो घर चाहिए, वाले यार पीट यूट्यूब पाट वीडियो देंगे यार, बनानी चाहिए, रिएक्शन वीडियो घर वाले देखते पब्लिक घर वाले रिएक्शन। पीट यार, इतने ओपन घर वाले नहीं हो पाएंगे ना, हमारी जो मम्मी पापा वाली जनरेशन है ना यार, उनकी सोच हाँ। इतनी वो हो गई है ना, ले कंडीशनड हो चुके हैं, इतने प्रोग्राम्ड हो चुके हैं कि वो उस वाले जगह में ये नई चीज फिट ही नहीं कर पाएंगे, जो ये नई सोच है, एक नया नजरिया फिट ही नहीं हुँ। कर पाएंगे, नहीं हो पाएगा। उनके यार आंखों में वो पड़ चुका है, धूल पड़ चुकी, धूल नहीं कहूंगा, मतलब ये समझ ले मोतिया बिंदु हो गया एक तरीके का, वो अब नहीं देख सकते हुँ। इस दुनिया को उस तरीके से, जिस तरीके से हम देखते हैं। हमने भी धीरे धीरे करके ओपन किया, पहले मुझे भी बहुत कुछ टैबू लगता था, पर धीरे धीरे पढ़ा समझा, अवेयरनेस हुई, तब धीरे धीरे करके मैंने कहा नहीं हुँ। यार ये नॉर्मल है, वरना मैं इंटरनेट पे कैसे बात हुँ। कर पा रहा हूँ इसके बारे में खुल के आज, राइट, है राइट, ना? राइट। एक मैं तो जब तक वो मूवी आई थी ना अक्षय कुमार की,
पैडमैन आई थी, मैं खुद देखना तब क्या तक था? काफ़ी हाँ, वियर्ड फ़ील करती थी, बट उस मूवी के बाद ही मेरा काफ़ी वो ओपन माइंड हुआ था इस चीज़ को लेके, मेंस्ट्रुअल एंड पीरियड्स को लेके। तो और इस टाइप की वहाँ मूवीज़ इम्पोर्टेंट होती हैं। हुँ, लड़कियों को लेके इज्जत बढ़ गई थी यार, जब उसने वो लाइन बोली थी ना कि जो हुँ, कितनी ब्लीडिंग होती है और उसके बावजूद वो, अब जैसे तूने देखा होगा वो ओलंपिक में एक डेडलिफ्ट करी थी, वो क्या कहते हैं उसे यार, वो उठाते हैं जो ऊपर उठाते हैं, वो जो डेडलिफ्टिंग क्या कहते हैं उसे, वो जो उठाते हैं यार ऊपर डेडलिफ्टिंग ही तो बार। कहते हैं। हाँ, हाँ, जो ओलंपिक में हो रहा था, तो उसका हाँ, तीसरा दिन था हाँ। पीरियड का यार, उसका नाम भूल रहा हूँ मैं हाँ, यार उस एथलीट का। सोच के देख, हाँ, तो सोच के देख कि यार क्या यार, पावर होती है इन लोगों में। मैं तभी कहता हूँ कि जो मुझे बोलते हैं ना कि भाई फीमेल कमजोर होती है, मैंने कहा साले देख। हाँ, सही और एक बात है। और एक और थी, ऐसा नहीं था, एक और एथलीट थी जो प्रेग्नेंट थी, 6 या 7 महीने की प्रेग्नेंट थी, वो लड़ रही ओह थी, गॉड! उस पता नहीं क्या कुछ, मैं देख के हैरान हूँ। वॉव! तो यार मैं तभी मैं कहता हूँ कि वो कहते हैं ना, वो माँ योद्धा है जो केजीएफ में बोला गया, भाई उससे बड़ा योद्धा कोई नहीं होता। मैं बिल्कुल मानता हूँ, 100% मानता हूँ कि भाई सच नहीं, में। हम कुछ नहीं है भाई, मैं मजाक नहीं कर रहा भाई, हम में नहीं है भाई वो। मैं ये नहीं कह रहा कि हम कमजोर है भाई, हम भी बट सोल्जर्स है, लड़ते हैं, हाँ, हम हाँ, भी हाँ। करते हैं। बट हुँ, कंपैरिजन जब तुम करते हो तो अलग अलग तरीके से कंपैरिजन मत क्या करो, मतलब सॉरी, अलग अलग तरीके से कंपैरिजन क्या करो, ये नहीं कि भाई तू है तो ऐसा क्यों नहीं कर पा रहा, मतलब लड़की है तो वो बॉडी बिल्डिंग क्यों नहीं कर पा रही भाई भाई, किसी के अलग पास अगर कैटेगरी। फिजिकली वही है कि बायोलॉजिकली अगर कोई फिजिकली वीक है उसके बाद वो उस लेवल पे चीजें कर रहा है तो वो अप्रिशिएबल चीज है। वही चीज है, फॉर एग्जाम्पल जैसे आईआईटी जेई में सिलेक्शन होते हैं तो एक बच्चा जो बिल्कुल भी फैसिलिटीज नहीं है उसके पास वो निकाल रहा है और एक इंसान जो कि पूरी फैसिलिटीज के साथ निकाला, उनमें अंतर है। ये तो मानना ही पड़ेगा कि उसके पास फैसिलिटीज नहीं है उसके बाद भी उसने वो चीज निकाली। हम्म। वैसे कोई मिथ जो तेरे घर के आसपास नेबर में सुना हो तूने, मेंस्ट्रुएशन को लेकर कि बेटा ये मत करना, नहाना मत, यार ऐसा कोई सब मिथ? देखो मेरी फैमिली तो थोड़ी ओपन माइंडेड टाइप है, बट मैंने वैसे सुने हैं कि एक तो सबसे ज्यादा मिस्टिसिज्म इसके अराउंड इन्वॉल्व होता है कि ये कोई देवी शक्ति का वो है, ये वो तो वो लोग पता है लोग क्या करते हैं, तो यकीन नहीं करेगा। अब मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी की लड़कियों की बात कर रही हूँ, ये नहीं कि कोई गांव की या विलेज की बात कर रही हूँ। वो एक क्या बोलते हैं अनियन होता है, वो अपने पॉकेट में रख के चलते हैं ताकि मेंस्ट्रुएशन के टाइम पर कि वो ये मानते हैं कि कोई नेगेटिव एनर्जी है जो कि इस अगर मैं पैर रखूंगी तो वो नहीं आएगी मेरे पास, क्योंकि मेंस्ट्रुअल के टाइम पे हमारे अराउंड नेगेटिव एनर्जीज आने लगती हैं। भाई दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात हो रही है यहाँ पे, ये नहीं कि किसी गांव की बात हो रही है कहीं की। तू सोच, मैं शॉक्ड, मैंने कहा ये क्या बोल रही है। मेरी फ्रेंड है यार, यार ये देखेगी वीडियो तो कहेगी भाई क्या कर रही। हाँ बोल। तूने हाइपर क्वेस्ट की वीडियो देखियो, उसको डिबंक करियो अगर हो सके तो, तू करेगी तो ज्यादा होगा, मैं कर चुका हूँ बहुत पहले। वो कह रहा था नाखून मत हम्म, काटो, मतलब वो कह नहीं रहा था, मतलब वो कह हाँ, रहा था, रेफरेंस दे रहा था वही पुराने हमारे किताबों का, ग्रंथों का, कि नहाना नहीं चाहिए, हम्म, ये तो ठीक है। नहाने वाले का तो सिंपल समझ में आता है, क्योंकि हम्म, ओपन वाटर बॉडीज हुआ करती थी तो उस वक्त पॉसिबल भी नहीं था, अब तो प्राइवेट बाथरूम से आप नहा सकते हो। लेकिन हम्म, नाखून ना काटना, बाल ना काटना, हम्म। और बॉडी नाखून डिटॉक्सिफाई का हो क्या रही लेना होती है देना इस उस वक्त। चीज़ से? हाँ, हाँ। हाँ, अजीब चीजें हैं यार ये, डिटॉक्सिफाई मतलब क्या हो रही है बॉडी यार? बस वो सिंपल सा तो आपकी जो ओवरीज़ है, वो जो एक्स्ट्रा एग है उस वो बस वेस्ट एज़ अ वेस्ट निकला है। बॉडी कहाँ से डिटॉक्सिफाई हो रही है उससे? हम्म। तो यही सब चीजें हैं जो कि इंटरनेट पे फैलती हैं, और फिर लड़कियां और डरती है, जो तूने बताया ना प्याज वाली लड़कियां, जब ये देखेंगी हाँ, तो इनका इनका शक भाई और बदल, इनको लगेगा कि भाई सच्ची में कुछ होता है भाई, कुछ ऐसी चीजें होती है जो कि हमारे बॉडी के लिए खराब होती है। ऐसा नहीं होता भाई, वो थोड़ी देर के लिए होता है, बस नेचुरल है वो। हुँ। बट यार बहुत अजीब मेंस्ट्रुएशन को लगता है यार। मिस्टिसिज्म से काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व किया जाता है यार, मतलब ऐसा नहीं कि ये सोचो कि पिछड़े लोग ही करते हैं। बहुत अच्छे-अच्छे सोसाइटी में भी लोग होते हैं, उनको मिस्टिसिज्म से जोड़ते हैं। सिंपल सा नेचुरल प्रोसेस है यार, जैसे सारे प्रोसेसेस हैं। इसके अराउंड देख, मम्मियाँ वगैरह जो होती है हमारी, ये हुँ, थोड़ी सी अपनी बेटियों के लिए थोड़ा ओपन रहती हैं, बता देती हैं उनको, बेटा ऐसा होता है हुँ, सब कुछ ठीक है। हुँ, पर मैं सुनने में तूने सुना होगा बहुत सारे किस्से आ रहे हैं, एक लड़की को हुआ पहली बार मेंस्ट्रुएशन पीरियड हुए उसके, और वो डर गई हुँ, क्योंकि उसको हुँ, बताया ही नहीं था उसकी मम्मी ने कभी, बेटा कुछ ऐसी हमारी बॉडी होती है। जब प्यूबर्टी हिट करता है यार हुँ, बंदा, हुँ, वही हम वहीं पे आ गए घूम फिरा के सेक्स एजुकेशन के ऊपर, कि प्यूबर्टी हिट हुँ, करी, अब तेरी बॉडी में तेरे को चेंजेस देखे, तो किसके पास जाएगी हुँ, या जाएगा? हुँ, 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 वो हुँ, बंदा जाएगा दोस्तों के पास, वो जाएगा हुँ, इंटरनेट पे पूछने, देखने, कौन देखेगा, हुँ, वहाँ से देखेगा, ओह! ऐसा कुछ होता है क्या? ओके, ओके मेरा हाँ, ये मतलब जो भी बॉडी में चेंजेस हो रहे हैं उसका मतलब क्या है? कोई बताने वाला हुँ, नहीं होता गाँव में, इंटरनेट जहाँ पे नहीं है, वहाँ पे भी नहीं है।
तो ऐसे में बहुत सारी चीजें होती हैं जहाँ पे लड़कियां गलत कदम उठाती हैं, मतलब तूने देखा होगा, अगर केस सुने होंगे तूने, सुसाइड वगैरह कर लेती हाँ, हैं। हाँ, बहुत सारे केसेस होते हैं। इवन मेरा पर्सनल तो एक्सपीरियंस है, मुझे भी पहले नहीं पता था, तो मैं काफ़ी रोई थी जब मुझे पता चला था ये क्या हो ओ, गया। हाँ फिर मम्मी यार, ने अच्छे से समझाया कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, नेचुरल चीज़ है ये वो। तो मुझे लगा मुझे कोई लेकिन बीमारी हो गई, लेकिन क्रॉनिक डिज़ीज़ हो गई। या लेकिन सोच के देख, अगर हमारी मम्मी, चल मम्मी को तो नहीं कह सकते, पर अगर कोई हमें बता दे एग्जैक्टली उसकी बायोलॉजी कि कैसे फेलोपियन ट्यूब से हुँ, कैसे वो निकल रहा है, ओवरी कैसे निकलते हैं, हर महीने एक एग रिलीज होता है, एंड देन उसका फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता, देन वो रिजेक्ट हो जाता हुँ, है, एंड देन ये जो हाँ। होती है, सब कुछ होता है, वो कितने अलग तरीके से उसको देखेगी अब, उस प्रोसेस को, उस चीज को, जो भी होता है ना। यार मम्मी को तो छोड़ो, टीचर्स भी आप तुमने देखा होगा रिप्रोडक्शन चैप्टर में दूसरा टीचर आता था पढ़ाने। सेक्सुअल इंटरकोर्स की, मेरे चैप्टर को याद 4 है, एक चैप्टर एक 4 रिप्रोडक्शन आज तक याद है मुझे। एक जोक हमेशा बनता था, मैम प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। और यार हमेशा मैंने ज्यादा तो देखा हर कोई बंदा रिप्रोडक्शन पढ़ाने के लिए दूसरा टीचर आता था, बाकी सब एक ही टीचर पढ़ाता था। ये क्या है, जब टीचर्स ही नहीं खुले हुए हैं तो पेरेंट्स क्या खुलेंगे। मुझे आज भी याद है, 8th क्लास में मैम थी, मैम का नाम नहीं बोलूंगा, मुझे याद है। मैम ने कहा ठीक है आज नेक्स्ट चैप्टर पढ़ते हैं। मैम को पता नहीं था कि आज मुझे पढ़ाने ये आना है। उन्होंने जैसे चैप्टर खोला, हम मैम की तरफ देख रहे हैं, मैम बहुत देर तक ताक रही है और फिर डेफिनेशन ढूंढ रही है मैम, उसमें कि कोई ऐसी डेफिनेशन ना जिसमें हाँ। अनकंफर्टेबल फील करे। वो भाग हम्म। गई, प्रिंसिपल ऑफिस में पहुंच गई, और यार। और मैं क्लास का मॉनिटर था, तो मैंने मैम से जाके पर्सनली पूछा बाद में, मैम क्या हुआ, तो बोला बेटा मैं चैप्टर में ना मैम से पूछने गई थी क्या क्या पढ़ाना है, तो उन्होंने टिक लगा दिया था प्रिंसिपल ने कि ये मत पढ़ाना। तो ओह हमें गॉड। अब हुआ क्या, ठीक है यार, मतलब बच्चे तो हम, नॉलेज तो होते ही है हमें, हम सब तो हंसी रहते हैं, हमें पता था कि हाँ, ये मैंने मैम को हाँ। बोला, मैम देखो बात ऐसी है, हमें सब पता है, बस बस इसको इंग्लिश में, कभी हमने इंग्लिश में नहीं पढ़ा, कभी आप पढ़ा दो बस, और हाँ, कुछ नहीं है। तो पढ़ लिया था हाँ। जैसे तैसे, बट यार ये हालत थी हमारी सेक्स एजुकेशन की, जहाँ 8th क्लास में हमें कुछ नहीं, मतलब प्यूबर्टी हिट करते हमें बताना चाहिए यार, हमें लगता है सेक्स एजुकेशन अलग से क्लास एक होनी साइंस चाहिए। टीचर को जब इतना हेजिटेशन हो रही है भाई, सोचो साइंस टीचर को, तो बाकी तो भूल ही जाओ। लेकिन 10th क्लास में बहुत सही हो गया था, मतलब 10th क्लास में जो साइंस टीचर थे, वो पीनस का हुँ, डायग्राम बनाना था, 10th क्लास के बोर्ड के हुँ। एग्जाम की बात कर रहा हूँ, तो 10th क्लास नहीं, में पीनस हाँ, का अरे डायग्राम बनाना था, मेरे पीछे वाला बंदा लास्ट तक लिख रहा है कुछ, ठीक है, तो वो पीनस का डायग्राम बना रहा है, उसको समझ नहीं आ रहा कि यार मैं भूल रहा हूँ, उसको बनाना नहीं हाँ, आ रहा, तो भाई हाँ। सर ने इतने ओपनली बोल दिया, यार अपना देख के बना ले यार। यार वो ओह माय बंदा गॉड। पूरी क्लास में बोल दिया ये, ओह अरे गॉड। गधे 5 नंबर का है, कर ले, देख के बना ले। तो मैंने कहा यार ये ठीक है। हाँ, बस यार बहुत यही गजब होने यार। चाहिए, इतना ओपन होना चाहिए टीचर्स को। हाँ सही, लेकिन यार वो जो गिल्ट आता है, शेम आती है, और जो फियर आता है ना, उसको प्रोसेस करने के लिए जब वो अकेला बंदा लड़ रहा होता है ना, मुझे पता है यार ये सब चीजें हम गुजरे हैं भाई, इस चीज से हमें बताने वाला नहीं था। हुँ, जब नाइटफॉल होता है लड़कों को, हुँ, तो हम ना डर जाते हैं, भाई ये क्या चीज है, भाई ये क्या हो गया। हमें पता ही नहीं होता कि हुँ, कुछ ऐसे स्पम्स होते हैं जो एपिडिडिमस है, टंकी होती है जहाँ पे स्पम स्टोर होते हैं, तो हुँ, वहां हुँ। पर स्पम वेट करते हैं बढ़िया कि भैया जब ये एजैकुलेट होगा तो सीमन के साथ हुँ, मिलकर निकल जाएंगे। हुँ, हुँ, मगर जब वो काम नहीं आते तो उनको सेल वॉल्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं, या फिर उसको फेंक दिया जाता है नाइटफॉल के द्वारा, ठीक है, इतना हुँ, होता हुँ, है। ये बता हुँ, दिया होता है यार, तो हम लोग टेंशन फ्री रहते हैं ना सुबह बिल्कुल। उठकर, ओहो ठीक है। हुँ, हुँ। तूने ओटिस को देखा था ना, ओटिस कितना डर जाता है सेक्स एजुकेशन में, राइट। वो पागल हो जाता है, ओ माय गॉड ये क्या हो गया, ये फेंक दिया उसने, फिर वो चद्दर वद्दर फेंक दी, मम्मी ना देख ले, कितना हुँ। डर गया वो कि बहन मेरे से कुछ गलती हो गई अच्छा है, उसको लगा कुछ वैसे गलती हो लोग गई यार है। सच में इतना ज़्यादा अनअवेयर होते हैं, मतलब अगर उनको सेक्स एजुकेशन ना दी जाए, तो यार खुद सोच, अगर जैसे तू अपना केस ले, जैसे तुझे स्टार्टिंग में तो ऐसे नहीं दी गई ऑब्वियसली, बट फिर भी कुछ ना कुछ अवेयरनेस तो होती ही होगी ना। यार नहीं होती, मुझे ना याद है दोस्तों से द्वारा मिलती है, 7th क्लास में मुझे परम ज्ञान मिला था। 7th क्लास में मेरा दोस्त हाँ, आता है हाँ। एकदम से और बताता है, भाई देख पता है तेरे को तू हुआ कैसे, और फिर प्रोसेस बताता है हाँ, पूरा। हाँ। और वो पता हाँ, कहाँ से हाँ। रहा था, विश्वास नहीं करोगे, वो बंदा पॉर्न देख के आया था किसी भैया के साथ, कह रहा था हाँ, भैया ने एक हाँ। पॉर्न दिखाई, और उसके बाद मैंने ये देखा, उन्होंने मुझे प्रोसेस बताया, और आज मैं पूरी क्लास को बताऊंगा। मैंने कहा अच्छी बात है यार, पर मुझे विश्वास नहीं करा हुँ, है, पागल है क्या, ऐसे थोड़ा ना होता है। हाँ। भगवान अबे भगवान चल देते हैं, मैं अबे अभी भी, क्योंकि मम्मी मम्मी से पूछा, चल। मम्मी हाँ। कहती भगवान देते हैं,
ठीक है? हाँ। तो मैंने कहा हट पागल, मम्मी से ज़्यादा जानता है क्या तू? तो वो धीरे समझ गया। तो मम्मी यार ज्यादा कोई नहीं जानता बताता, है आधे घर क्या? होते हैं भैया पूछ लो। भाई ये बिलीव भाई ओजी लेवल, मम्मी से ज्यादा जानता है क्या? ओह गॉड। क्या बोलूँ यार, क्या बोलूँ? बहुत बहुत हाँ। गलत, बहुत खराब हालत हाँ है। यार, तो कई लोग को तो फ्रेंड्स भी नहीं मिलते फिर यार, वो तो काफ़ी ज़्यादा शेम में, गिल्ट में रहते हैं। ये तो ऐसा मानना केस पड़ेगा। बताता हूँ, डॉक्टर क्यूटरस है हुँ। ना, डॉक्टर क्यूटरस, क्यूटरस, नहीं, उनको जानती होगा डॉक्टर क्या है? क्यूटरस को? चल उनका मैं बताता नेम हूँ, से नहीं बहुत जानती, फेमस है वैसे मतलब, जानती ठीक हूँ। है? हुँ, चल कोई नहीं, उन्होंने एक केस हुँ, बताया, हुँ, उनके पास एक कोई थेरेपिस्ट होते, पता नहीं किसके पास, एक्स थेरेपिस्ट के पास आ रहे थे, कपल आ रहा था। वो कपल कह रहा है हुँ, यार बच्चे नहीं हो रहा, बच्चा ही नहीं हो रहा यार, क्या हो रहा है, कुछ गलती हो रही है? वो कह रहे हैं सब कुछ ट्राई करें, वो सारी टिप्स बता रहे हैं, ठीक है, ठीक है, ठीक है। एक दिन उन्होंने आके पूछ लिया, हुँ, तुम कर क्या रहे हो हुँ, एग्जैक्टली? वो पता क्या कर रहा था हुँ। बंदा? वो नाभि के अंदर पेनिट्रेट कर रहा था। अरे भाई ये तो विल यू बिलीव इट? ये उस तू हाँ, सोच ये सकती मैंने है? इसको पहले सुना है कहीं। हाँ, ये कैसे हो सकता है यार? ये तो बहुत ही बिलो लेवल की अवेयरनेस है यार। मतलब उसने अपने मैं आस-पास मानता कभी हूँ। किसी से नहीं पूछा, ना सुना कुछ, मतलब इतना ज़्यादा। इवन इवन एनिमल जानते हैं यार। चींटी तक को पता है, चींटी हाँ, पता नहीं करती है कि नहीं, बट पता है यार। ऑब्वियसली यार हाँ। करती है। ये नहीं क्या मैंने देखा नहीं कभी, नहीं इसलिए असेक्सुअल पूछ नहीं रहा है हूँ। चींटियाँ। आज जाके देखूंगा, आज जाके देखूंगा एंड पॉन। ओह गॉड। हाँ। तो हुँ, तो बस ये सोच के देखना कितनी अनअवेयरनेस है, सेक्स एजुकेशन की कमी है। और हुँ, आज भी कॉन्डम लेने जाते हैं बंदे। मैं देख रहा, मैं मेडिकल की दुकान पे बैठा था, मेरे भैया दोस्त थे, उनके साथ ही बैठा हुँ, हुआ था। तो टीवी भी देख रहे, एक हुँ। बंदा आया और कह रहा वो देना, वो देना वो। तो भैया ने दे दिया निकाल के। मैंने कहा भैया आपको आपको हुँ, समझ आपको क्या समझ पता कैसे चला आया? क्या था? और आपको हुँ, ब्रांड भी कैसे हुँ, समझ में आ हुँ। गया कि आपको ब्रांड भी कौन-सा देना है और फ्लेवर कौन-सा देना है? हाँ, उसने तो कुछ बोला ही नहीं। हाँ। तो कह रहा कि नहीं, ये हुँ, ब्रांड का हुँ, नाम हमको चक्कर ही नहीं होता, वो बोलता है मैं वो दे देता हूँ बस। मैंने कहा यार सोच के देखो, अगर वो बंदा मेडिकल में आके भी वो ओपनली बोल नहीं पा रहा, कॉन्डम नहीं बोल पा रहा, हाँ, हाँ, देन यू कैन रियलाइज़ कि यार क्या राइट। हो क्या रहा है यहाँ पे। बहुत बहुत टफ राइट। सिचुएशन है। और यार इसी वजह से पता है, इसी चल वजह से थोड़ी इतना ज़्यादा परवर्ज़न भी है अपने अभी सेक्सुअलिटीज़ को नंबर लेकर। छोड़ जाते हैं यार लड़कियों की रील के नीचे। लड़के अरे इतने भाई! सिम्प है, नंबर छोड़ जाते हैं। मैडम कॉल करना। हुँ। कैसे हो मैडम? देखा है मैंने यार, वो बहुत सिम्पिंग बढ़ गई है, बहुत सिम्पिंग बढ़ गई है। अभी तुझे भी देखने को मिलेगा, देख ली बेटा कॉन्फिडेंस यूट्यूब पे आ लेवल। तू। अभी तू आ, अरे तू भाई वो यूट्यूब तो पे आ, देख तेरे दिखता को है, कितनी वैसे तो भाई एज़ अ गर्ल आई कैन अ, से बहुत सिंपिंग बहुत मैंने मिलेगा तेरे देखी को हुई अभी। है। बट यार एक चीज़ माननी पड़ेगी, हुँ, मेरी जो ऑडियंस है, तुझे मेंटली वो प्रिपेयर रहना काफ़ी पड़ेगा बहुत। बट लेकिन जो मेरी पर्सनल ऑडियंस है, मैं उनकी तारीफ़ करना चाहती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा रैशनल, बहुत अच्छे लोग हैं। मैंने जिस तरह से सोचा था कि यार मैं ऐसे सोशल मीडिया पे आ रही हूँ, लोग पक्का जो गर्ल्स को सिंपिंग करते हैं, ये सब चीज़ें। मुझे ज़्यादातर जो डीएम्स आते हैं, वो हमेशा साइंटिफिक क्वेश्चन से होते हैं कि ये फोटोन का मोमेंटम, ये इससे ये कैसे हो गया, ये वैसे कैसे, एक्जिस्टेंशियल क्वेश्चन पूछेंगे, आप थीस्ट हैं कि एथीस्ट हैं, और कृष्णमूर्ति जी ये क्या थॉटलेसनेस पे क्या बात कर रहे हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। बहुत कम, मतलब कि वाओ! 2-3-5% होंगे जिसमें इस टाइप के आते हैं, यू आर क्यूट, स्वीट, ब्यूटीफुल, वो सब चीज़ें। उनको तो मैं हाइड भी कर देती हूँ, उन्हें रिप्लाई भी नहीं देती हूँ उनका। बट लेकिन ज़्यादातर जो कमेंट अच्छा। सेक्शन है वो मुझे तो इसलिए लगता है मेरी ऑडियंस काफ़ी अच्छी है। जो कि एक मेरे लिए भी एक न्यू हुँ, थिंकिंग थी जब मैंने देखा कि यार लोग काफ़ी अच्छे होते हैं, मतलब इसके ऊपर भी सोच नहीं, नहीं, सकते हैं बिल्कुल, बिल्कुल, हर तरह कि के अगर लोग कोई होते हैं यार, लड़की बोल रही है, हर तरह के साइंटिफिक लोग बात होते हैं। कर रही है, तो ज़रूरी नहीं कि बस उससे वही बात करें। हुँ। हुँ। ये अच्छी बात है, ये एक अच्छी चीज़ है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारे करते हैं यार, मतलब बहुत ऐसा ग्रुप होता हुँ, है, अच्छी बात है, तेरे को अच्छे अगर मिल रहे हैं तो इससे तो एनकरेजमेंट मिल रहा है तो बनाएगी हुँ, तू और। कोई दिक्कत हो तो बताना यार, ऐसे कोई अगर कुछ प्रॉब्लम आए तो यार हुँ, हम हैं यहाँ हुँ। पे, मतलब हम करेंगे उसको रिपोर्ट। देख राइट। लेंगे। मैं बोल रही हूँ कि मुझे एक चीज़ क्लियर करनी थी, वेदों में साइंस रिलेटेड जो बातें होती हैं, हाँ, 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 तो बोल, बोल, बोल। हाँ, हाँ, तो मतलब मैं ऐसे रैंडमली बीच में अजीब तो नहीं लगेगा कि कोई और बात हो रही थी, रैंडमली ये बात होने लगी। ना, ना, ये रैंडम हाँ, ही है हाँ। पॉडकास्ट यार, कुछ भी बोल तू, कुछ भी बोल। हाँ, तो हाँ, मैं ये बात कर रही थी कि जैसे जो लोग बोलते हैं कि वेदों में साइंस है कि नहीं है, पहले तो बता तू क्या कहता है? साइंस है कि नहीं है मॉडर्न साइंस? तूने वेद पढ़ी है? उठा के देखे वेद कभी? बीच-बीच में देखा, मतलब डायरेक्ट वेद नहीं देखे हैं। रेफरेंसेस यार देखे देख, हैं। हुँ, महाकाव्य.com है साइट का नाम, शायद महाकाव्य, वहाँ ऑनलाइन जाके पढ़ सकते हो आप, हुँ, ठीक है? हुँ, मैंने जितने भी पढ़े हैं मंत्र अभी फिलहाल,
देख वेद के भी बहुत, ऐसा नहीं है वेद एक छोटी चीज है यार, बहुत बड़ा हिस्सा है वेद, बहुत किताबें उसमें। तो वेद का आखिरी हिस्सा है उपनिषद, तो उपनिषद को हटाते हैं साइड में, ठीक है। उपनिषद के अंदर आती है मैंने पढ़े फिलॉसफी। हैं, हाँ, उपनिषद पढ़े उपनिषद हैं में आती मैंने। है फिलॉसफी, उसमें फिलॉसफी आती है, वो ब्रह्म पढ़े मोक्ष मैंने। ये सब है, ठीक है। हाँ। तो वहां तो फिलॉसफी है, तो वहां साइंस का कोई मतलब ही नहीं है। वेद में हाँ। बड़ा सिंपल है। अगर तू आचार्य प्रशांत जी को भी सुनती है तो उन्होंने भी क्लियर किया हुआ, या तक कि आचार्य प्रशांत की बात को भी डिनाई करते हैं। आचार्य प्रशांत जी ने बोला है कि भैया उनमें ऐसी कोई चीज नहीं है, उसमें मूर्ति मूर्ति पूजन तो नहीं था। पहले हम क्या करते थे, प्रकृति में जो गॉड होते थे, अग्नि, वायु, ठीक है, ये सब, इन सारे गॉड, इन सबको गॉड को डिफाइन कर दिया कि भाई ये गॉड, ये फलाना गॉड है, इसका नाम वाम रख दिया, और उनकी पूजन करते थे। और उसके पूजन की विधि लिखी हुई है कि कैसे पूजते हैं उनको, कैसे हैं, यज्ञ कैसे करना है, यज्ञ की विधि बता रखी है। एक अरण्यक एक पार्ट होता है वेद का ही, उसमें भी बता रखा है किस तरीके से जंगल में अगर आप जाओगे, अगर कोई बंदा जंगल में जाना चाहता है तो जंगल में किस तरीके से अपना जीवन चलाना है, आपको रहना कैसे है, रहन सहन कैसा होना चाहिए, किस तरीके से पूजा करनी है, सारी विधि बता रखी है। तो तुझे ना कहीं पे भी तू पढ़ते 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 पता चलेगा ना, वहां पे भगवानों की तारीफ कर रखी है बहुत ज्यादा कि हे भगवान, मतलब इस भगवान का नाम है और उस भगवान की थोड़ी तारीफ कर रखी है। तो तू पढ़ती रहेगी ना, तेरे को समझ में आएगा कि यार वहां पे तो साइंस आ ही नहीं रहा। अब तू जबरदस्ती उसको रीइंटरप्रेट करे इस तरीके से कि तेरे को उसमें साइंस ढूंढना ही है कि यहाँ तो सन और अर्थ की डिस्टेंस बता रखा है। एक्चुअली उसमें क्या है ना कि वो मेटाफिजिकल जो बातें हुई है ना, उसको ये लोग साइंटिफिकली प्रूव करने की कोशिश करते हैं। कुछ मेटाफिजिकल बातें भी हुई हैं कि जैसे यूनिवर्स के परपेचुअल क्रिएशन की जो बात होती है कि मतलब वो रैंडम चीज है, मेटाफिजिकल थेरेटिकल की ब्रह्मा जी एक युग इतना होता है, वो तो उसको जबरदस्ती बिग बैंग से कोरिलेट करने लगते हैं। तो ऑब्वियसली अगर उसको कहा भी जाए तो मेटाफिजिकल बोल सकते हैं कि हाँ थेरीज दी गई है मेटाफिजिकल टर्म्स में, ठीक है, सुनने लायक हैं, बट वो कोई साइंस तो हो नहीं गई। तो फिर वो लोग एग्जाम्पल देने लगते हैं आर्यभट्ट जी का, भास्कर जी का। तो मुझे ये कंफ्यूजन क्लियर करनी है कि लोग समझते हैं कि जो आर्यभट्ट जी हैं, जो उन्होंने अपनी रिसर्च साइंस दी है, वो वेदों में लिखी हुई है। वो वैदिक पीरियड में थे, वैदिक पीरियड था पूरा जिस टाइम पे वो थे। इससे वो वेदों में ये बातें नहीं लिखी हुई हैं। आर्यभट्ट जी ने वेदों में कुछ नहीं लिखा हुआ है, वैदिक पीरियड में उन्होंने अपनी एस्ट्रोनॉमी और अदर चीजों में रिसर्च करी है। और जब इंडिया की साइंस की बात होती है तो उनकी बातें करनी चाहिए, ना कि वेदों में जबरदस्ती साइंस डाल के बात करनी चाहिए। और इससे वेदों का भी एक तरह से मैं तो कहती हूँ अपमान होता है ये। मैं तो कहती हूँ कि अगर आपको लगता है कि हमारे यहाँ ये चीज पहले से लिखी हुई है, तो फिर प्रूव करके दिखा दो ना पूरी दुनिया को। एम्पेरिकल एविडेंस दे दो, मेथोडोलॉजी दे दो, कुछ भी कर दो। वो करते नहीं है। तो जब भी मैं बोलती हूँ तो वो सोचते हैं कि मैं आर्यभट्ट जी को भी नेग्लेक्ट कर रही हूँ, भास्कर को भी नेग्लेक्ट। ऑब्वियसली उनको कौन नेग्लेक्ट कर सकता है। इंडिया में बेस्ट लेवल की मैथ्स, एस्ट्रोनॉमी और इवन जो एस्ट्रोलॉजी भी है ना, वो काफी अच्छे से स्टार्ट हुई थी, मतलब एक साइंटिफिक मेथड से स्टार्ट हुई थी। ऑब्जर्वेशनल डेटा, आर्यभट्ट जी ने ऑब्जर्वेशनल डेटा प्रोवाइड किया, अर्थ का सर्कमफरेंस उन्होंने मेजर किया अपने डेटा से। तो अब सोच, उन्होंने स्टार्टिंग उनकी क्या थी और लोगों ने बना क्या दिया एस्ट्रोलॉजी को। आर्यभट्ट जी ने थोड़ी ना बना दिया एस्ट्रोलॉजी को, वो तो कुछ और कर रहे थे, आपने जबरदस्ती कुछ भी जोड़ दिया उसमें। और फिर वेदों में भी कई ऐसी चीजें जो ये लोग खुद भी नहीं मानते हैं। वेदों की कई इतनी अजीब अजीब चीजें लिखी होंगी जो जिसको ये लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं, लेकिन जहां पे इनका बात प्रूव करनी होती है वहां पे ये कहते हैं कि ये वेदों में लिखा है तो ये सच है। मैं बिल्कुल मानता हूँ यार, वही है। मैं ये बहुत बार मैं पॉडकास्ट में डिस्कस कर चुका हूँ। भार्गव भाई हो गए, अभी अंकित भाई से बात हो रही थी, अंकित यादव अगर तू जानती है एक नए आए हैं बंदे, उनके साथ भी बात हुई थी। तो उन्होंने बताया कि किस तरीके से सुपीरियरिटी फील करने के लिए एक सेंस ऑफ प्राइड मिलती है, हमारा कल्चर कितना महान था, बस वहां से वो फीलिंग आती है एंड फिर उसको रीइंटरप्रेट करके दिया जाता है। और दूसरा यार, हाइपर क्वेस्ट जो है उसने किया भी ऐसा है। भार्गव भाई कह रहे हैं कि उसको वो पर्सनली मैसेज भी कर चुके हैं, भाई मत कर, गलत कर रहा है तू यार, हमारे जो ये मजाक उड़ रहा है भाई हमारे इसका कल्चर का, हमारे इन किताबों का, मत कर भाई। भाई कोई खुलेआम इसलिए नहीं बोलता क्योंकि आप इस तरह की बातें कर रहे हो हिंदुइज्म के नाम पे कि अगर मैं कहूंगी तो ये मेरे ऊपर भी वही चीज आ जाएगी, ये भी अंधभक्त है, अंधभक्त है। तो मैं क्या करूं इस चीज पे। मैं भाई मुझे पता है, मैंने उपनिषद पढ़े हैं, किस लेवल की बातें वहां पे हो रही हैं यार। एक्सिस्टेंशियल क्वेश्चन जो मैं पूछती हूँ नेक्स्ट लेवल, अद्वैत की फिलोसफी नेक्स्ट लेवल। हालांकि मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैंने अद्वैत रियलाइज कर लिया या कुछ भी, बट जिस लेवल पे वो थिंकिंग है मतलब बहुत अच्छी है। बट अब अद्वैत के नाम पे भी लोग कास्टिसिज्म प्रमोट कर रहे होते हैं, क्या बताऊं उस चीज को लेकर। एंड फिर यही है कि अच्छा एक और बात है, फिलोसफिकल जो क्वेश्चंस होते हैं उनसे डील करने के लिए काफी दिमाग चाहिए होता है और अपने बिलीफ सिस्टम को तोड़ना पड़ता है।
इसलिए कभी भी ये लोग वेदों के फिलोसॉफिकल बातें करते ही नहीं है। उससे काउंटर क्वेश्चन करने पड़ते हैं, शास्त्रार्थ होगा, वहाँ पे फँसोगे। तो वो सिर्फ़ चीज़ें बातें नहीं करते, फिर ये वही प्रूव करने की कोशिश करते हैं, हमारे यहाँ पहले से ही था, हमारे यहाँ पहले से ही था। साइंस प्रूव करने भाई सोचो एक वीडियो है उसमें मिलियंस में व्यूज़ गए हैं। उसमें बोला है कि नासा वालों ने महासागर पता कर लिया है हाँ, यूनिवर्स में, प्लैनेट में भी नहीं कर कहीं, लिया। यूनिवर्स में, हाँ, कर लिया। रैंडम। कर लिया, हाँ, हाँ, कर लिया। मैं तो तो मानता हूँ, हाँ। महासागर मिला है? भाई कर लिया, ठीक है? तो अब उसमें कमेंट हमें पहले से पता था, हमें पहले ही से हुँ। पता था। और भाई अब तो एक नया ट्रेंड और है, पहले तो केवल अपने इंडिया वाले करते थे, हिंदूज़ करते थे, मुस्लिम्स भी अब आ गए हैं। हमारे यहाँ पहले लिखा था। भाई मैं तो मान सकती हूँ कि इंडिया में तो बहुत साइंस हुई है, साइंटिफिक रिगर हुआ है, तो इसलिए हिंदू थोड़ा ज़्यादा साइंस से अटैच फील करते हैं। बट वो लोग भी अब ये प्रूव करने लगे कि नहीं हमारे यहाँ भी पहले से लिखा था। क्योंकि पता है लेकिन जो मॉडर्न लोग होते हैं ना, ये लोग थोड़ा जो भी इलॉजिकल बातें लिखी होती हैं उनके स्क्रिप्चर्स पे उनको मान नहीं पाते हैं खुद भी। जब वो देखते हैं तो उन्हें खुद इलॉजिकल लगता है। तो वो किसी तरह प्रूव करने की कोशिश करते हैं कि यार साइंटिफिकली ये सही प्रूव हो जाए। तेरे को पता है अगर कोई तेरे से बोले ना कभी भी कमेंट में कहीं पे भी कि ये हमें हुँ, पहले से पता था, तो उसको एक ही क्वेश्चन पूछ हुँ, लियो कि भैया एक काम कर, तो थ्योरी ऑफ एवरीथिंग सामने रख दे मेरे, यूनिफाई कर दे हुँ, जनरल हुँ, रिलेटिविटी को और क्वांटम मैकेनिक्स को। अगर तेरे उसमें लिखा हुआ हुँ, है ना पहले से पता था, तो यही पता हुँ, होगा हुँ। किसी जगह पे। तो एक काम कर, जनरल रिलेटिविटी और क्वांटम मैकेनिक्स के जो जोड़ के देख, अभी कोशिश कर रहे हैं ना उसको दोनों को मिलाने की, यूनिफाई करने की कोशिश भाई कर वो रहे हैं दोनों जोड़ थ्योरी भी को। दिया उन्होंने। उन्होंने जोड़ भी दिया है। उन्होंने थ्योरी ऑफ एवरीथिंग दे दी, उन्होंने पब्लिश भी कर दी। तो कहाँ पे ये तो है मुझे नहीं पता भाई? था भाई। भाई ये पब्लिश हो चुकी, पीयर रिव्यूड भी हो चुकी, कई लोग अपने रिसर्च पेपर डाल रहे हैं। उन्होंने गलत प्रूव कर दिया मैथ्स को, साइंस को। अब भाई क्या किया जाए? भाई अच्छा चल, कोई दिक्कत नहीं, अगर ये भी प्रूव हो चुका है ना, तो और कुछ जो अभी साइंस ढूंढा। हाँ, डार्क मैटर और डार्क एनर्जी के बारे में बता दो यार। डार्क मैटर के बारे में बता दो, ब्लैक होल के उस पार अरे क्या तो है, ब्लैक होल के अंदर क्या, ये बता दे। और क्या, भाई व्हाइट होल क्या होते हैं, वो वार्म होल क्या होते हैं। तो जो ऑलरेडी रिसर्च हो चुकी है उसको पकड़ेंगे और फिर उसके बाद कुछ उनके स्क्रिप्चर्स में लिखा होगा तो उसको इंटरप्रेट करेंगे ताकि वो इस रिजल्ट के साथ मैच हो जाए। वो होता है ना जब हम लोग क्लास में होते थे तो जब टीचर कोई क्वेश्चन देता था तो कुछ लोग के क्वेश्चन एकदम गलत आ रहे होते थे। तो वो किसी तरह कुछ ना कुछ अपना मेथड चेंज कर लेते थे ताकि टीचर वाला आंसर आ जाए हाँ, सही। तो मैं वही करता था चीज़ ये, करते हाँ। हैं कि हाँ, हाँ, मैंने भी बहुत किया है। कुछ इलॉजिकल चीज़ लगा के ये आंसर आ जाए, तो बस वही चीज़ होती है रॉन्ग इंटरप्रिटेशन करके। हाँ, समझ रहा हूँ मैं। मैंने ट्रिग्नोमेट्री में किया था, तो विश्वास नहीं करेगी, हाँ। 32 आंसर था, मुझे आज भी याद है। मैंने बहुत डांट खाई थी इसको हुँ। लेकर। मैंने कुछ नहीं किया, 8 इंटू 4 लिख दिया बस। कुछ नहीं किया मैंने। ओह गॉड! तो मेरी ये मैथ जो आज तक बहुत खराब थी मैथ मेरी यार। मैं बहुत चिढ़ता था मैथ से, आज भी चिढ़ता हूँ। हाँ, हाँ। तो ये जो तूने मल्टीप्लिकेशन किया है ना, यही मल्टीप्लिकेशन तो अर्थ और सन की डिस्टेंस जो है हनुमान चालीसा में लोग बताते हैं, उन्होंने भी वही मल्टीप्लिकेशन किया है वहाँ पे। उन्होंने टाइम को, डिस्टेंस को मल्टीप्लाई करके डिस्टेंस ही निकाल दी। मतलब कोई डायमेंशनली कोई चीज़ हाँ, प्रूवन ही नहीं है। बस उन्होंने कहा युग सहस्त्र योजन, तीनों को मल्टीप्लाई किया, आ गई डिस्टेंस। मतलब यार नहीं और वो पता है उसमें भी जो योजन वगैरह है वो हर जगह अलग-अलग उसका दिया गया है 5 से लेके 8 तक। तो वो जहाँ पे जो बात फिट करनी होती है वहाँ यहाँ पे 5 जोड़ दिया, जहाँ पे 8 होता है वहाँ 8 जोड़ दिया हुँ, और ज़बरदस्ती तीनों। और पता है ये बहुत अटर डिसरिस्पेक्ट है हनुमान चालीसा की, कि वो ये बात बोल भी नहीं रहे हैं। तुम उनका नेम लेके अपनी लॉजिकल बातें बोल रहे हो और मज़ाक उड़ा रहे हो उस चीज़ का। ये चीज़ है। वो मेटाफोरिकल वे में हुँ। बात हो रही है। एक चैनल है प्रोजेक्ट शिवोहम, जो कि बनाता है ऐसी ऐसी चीज़ों पे बनाता है वीडियो, बट उसने इसको डिबंक किया था और बहुत अच्छे से डिबंक किया था। हुँ, उसने डिबंक भी नहीं किया था, उसने इसका रियल मतलब हुँ, बताया था, इस वाले श्लोक का। हुँ, मैं हुँ, वीडियो भेज दूँगा कि अगर तेरे को चाहिए हुँ, होगी तो। जुग सहस्त्र हुँ, योजन पर भानु, इसके लिए अलग मतलब बताया था। तो वो हुँ, बहुत अच्छी तरीके से उसने, और उसने ऐसा भी नहीं कि ऐसे खुद ही बता दिया कि देखो इसका मतलब ये है। उसने टेक्स्ट वगैरह हुँ, उठाए, हुँ, बहुत सारे अलग-अलग रेफरेंसेस हुँ, उठाए कि एक पार्टिकुलर वर्ड का मतलब क्या होता है। क्योंकि जिसने लिखी है, हुँ, तुलसीदास जी ने लिखी हुँ, है, तो उनकी एक हुँ, रामचरितमानस उठा ली, वहाँ देखा कि उसके हुँ, वहाँ किसी श्लोक के अंदर इस पार्टिकुलर वर्ड का मतलब क्या है, उसको किस संदर्भ में यूज़ हुँ, किया गया है। तो उन सबको हुँ, मिला हुँ, के समझना की कोशिश की जाती है। हुँ, अपने जो मतलब वही है ना, हमारे दिमाग में जो बैठा हुआ है कि ये ऑलरेडी साइंटिफिक है, तो उसको साइंस से जोड़ने के लिए पूरी कोशिश की जाती है।
तो हम्म उस हम्म, अटेम्प्ट हम्म। में फेल हो जाते हैं वो बेचारे, पर क्या करें, ये कई बार डिबंक भी हो चुका है, इसलिए मैं ज्यादा इसमें और इंटरेस्ट लेता नहीं हूँ, मैं कहता आयरनी हूँ ये ठीक है, है यार, मान लो आयरनी यार। ये है, अरे भाई तो आयरनी ये है कि ये कहते हैं कि हर चीज साइंस प्रूव नहीं कर सकती, और यही लोग होते हैं जो हर चीज साइंस से प्रूव करने की कोशिश करते हैं। हम तो खुद कह रहे हैं कि हर चीज साइंस नहीं प्रूव कर वाओ, सकती, तो आप हाँ, क्यों साइंस से प्रूव कर रहे हो? सही कह रही है, हाँ, बिल्कुल। सोल को भी नहीं, साइंस से बिल्कुल, प्रूव बिल्कुल, कर देंगे, पॉइंट है। ऑरा को भी, हर एक चीज को। साइंटिज्म तो ये लोग कर रहे हैं। हाँ, चले, बढ़िया लगा, हाँ कैसा लगा हाँ, पॉडकास्ट? बढ़िया बढ़िया, मजा आ गई। एलियंस वाली बात पे तो अभी मुझे लग रहा है और डिस्कशन मुझे करना है। जल्दी जल्दी आउटर बोल दे। अरे भाई मैं आउटरो नहीं बोली थी, मैं ये बोल रही थी कि मुझे और भी डिस्कशन करने में इंटरेस्ट आ रहा है। तो मैं जो एलियन वाली बात थी ना, जो तू हाइपोथेसिस दे रहा था, तो मुझे ऐसा मन हो रहा है कि नेक्स्ट वीडियो में हम ऐसा करते हैं कि तू सारी हाइपोथेसिस दे, मैं हर एक का काउंटर दूंगी और तुझे उसके काउंटर का काउंटर देना है। समझ आए? सुनाई मतलब पड़ा? पंचिंग, बॉक्सिंग नहीं बॉक्सिंग नहीं नहीं, होगी, मतलब है भाई ठीक है। डिबेट वाली बात नहीं है, मुझे भी मतलब वो एक्सप्लोर करना है, मुझे अच्छा लगता है इस टाइप की बात करना, इसलिए। मिलता, चल ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट टाइम कर लेंगे हम्म, पॉडकास्ट, कोई दिक्कत नहीं है, मैं बुला लूंगा, और टॉपिक स्पेसिफाई तू ही कर लियो कि हाँ मुझे इस पे डिस्कशन करना है, तो कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ठीक है अपने ठीक चैनल है। को ग्रो कर जल्दी जल्दी, उस पर भी थोड़ी एक्टिव हो यार, मतलब उस पर भी होगी तो यार हाँ लोगों को यार, लगेगा हाँ उसमें मैं हो गेस्ट नहीं भी पाता ऐसे है, लेके आ एक्चुअली रहा हूँ मैं तो जॉब एक्टिव है। करती हूँ ना, जॉब करती हूँ ना, कोई इसलिए नहीं, साथ लेकिन में तब भी मैनेज नहीं हो पाता। एक वीडियो तो डालनी है, महीने में एक वीडियो डाल, महीने में 2 वीडियो डाल दे, लॉन्ग फॉर्म वाली 2 वीडियो बस, 5-5 मिनट की, हाँ, खत्म मंथ कहानी। में तो एक दो डाल तो सकती हूँ, दो डाली हुई हैं अभी। बस तो करते रहे उस पे यार, उस पे चैनल को ग्रो करेगी तो वहां से भी यू नो थोड़ी ऑडियंस आएगी, तेरे इंस्टाग्राम से भी लेके आ इधर, तो हो जाएगा ग्रो तेरा, कोई दिक्कत नहीं, यूट्यूब चैनल आसान हो जाएगा तेरे लिए, क्योंकि तो इंस्टाग्राम पे ग्रो कर चुकी है। चल हम्म यार, बात करते रहेंगे तो हम, तुझे पता है हमारे पास बात खत्म नहीं होगी, अब हमें चलना चाहिए, हम्म। और तू भी चल, बढ़िया मजा आया तेरे साथ बात करके, मैंने सोचा था जैसा वैसे ही रहा, ठीक है, बहुत अच्छी होस्ट है तू, बहुत बढ़िया। भाई ये क्या था? ठीक है। ये क्या था? मैंने जो सोचा था वो ही हुआ। भाई इसको कोई धोखे में ले सकता है? भाई तुझसे जो उम्मीद थी वही हुआ। ओह गॉड। बहुत अच्छा यार, अच्छा लगा, मजा आया मुझे बात करके। चल तू खाना वाना खा ले यार, अच्छा, मुझे भी अब जाना है, ठीक है, ठीक है ठीक है। मुझे भी यार काम वाम करना हम्म। होता है, ठीक है। ओके ओके। चल बाय बाय, या ध्यान रख अपना, गुड बाय नाइट। बाय। बाय बाय या। गुड नाइट।